यस, अगेन मोस्ट वेलकम एंड ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का वेलकम है आज के इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक सेशन के अंदर, जहां पे मैं सिखाऊंगा आपको इनविटेशन कैसे करना है लोगों को और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है इनविटेशन करने के दौरान। और टेक्निक्स में बताऊंगा कि किस टाइप के व्यक्ति को किस तरीके से इनविटेशन देना है। जैसे हाउस वाइफ को क्या बोल के आप इनविटेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट को आप क्या बोल के इनविटेशन दे सकते हैं, जो क्लास पर्सन से आप उनको क्या बोल के इनविटेशन दे सकते हैं, और जब आप उनसे इनविटेशन देंगे उनसे पहले आपको क्या बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग, ये चीजें क्या होती है, ये बेसिक्स होते हैं इनविटेशन के करने से पहले। अपने बिजनेस का पहला बेसिक होता है, लिस्ट बन जाने के बाद में, बेसिक ट्रेनिंग हो जाने के बाद में, ठीक है। राइट, तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और मैक्सिमम चीजों को आपको नोट डाउन करना है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि बड़े सारे लोग नए होंगे, पहली बार मीटिंग में कनेक्ट हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा गाइज, मेरा नाम है पवन कुमार मीना, फ्रॉम जयपुर राजस्थान से मैं लाइव हूँ आप सभी लोगों के बीच में। और बाय क्वालिफिकेशन मैंने बीटेक किया है, यानी कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है सिविल से, आरटीयू यानी कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से, ठीक है। और रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से मैं मेटाफोर्स के साथ में एसोसिएट हूँ, और एसोसिएट होकर के ठीक ठाक लेवल पर अच्छी अर्निंग भी की है, ठीक ठाक लोगों की टीम को आज लीड भी कर रहे हैं, ठीक है। और आगे बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा मिशन एंड बहुत बड़ा विजन है, ठीक है। मेरा टारगेट है कि अगले 3 साल के अंदर 100 लोगों को करोड़पति बनाना है। क्या टारगेट है मेरा? 100 लोगों को मुझे करोड़पति बनाना है मेटाफोर सिस्टम से, वो पॉसिबल है। राइट, आई डोंट नो वो लोग कौन होंगे, आई डोंट नो, बट वो आप लोगों में से होंगे। कुछ लोग एसोसिएट हो चुके हैं उनमें से होंगे, कुछ लोग एसोसिएट होने वाले हैं अपने साथ में, ठीक है, उन लोगों में से होंगे। सो मेरा मिशन एंड विजन क्लियर है कि अगले 3 साल के अंदर, और मेटाफोर्स के अंदर साल भर काफी होता है कि बेसिक चीजों से बाहर में आने के लिए, यानी कि आपको छोटे मोटे पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ता। बस आपको ये बिजनेस समझ में आना चाहिए, आपको ये बिजनेस समझ में आना चाहिए, और आपको इस बिजनेस को समझ के करना है बस। राइट, सीखते हुए बिजनेस को बिल्ड करोगे, करके सीखोगे तो बिजनेस हो जाता है, ठीक है। पैसेंस रखना है और बिजनेस को बिल्ड करना है सिस्टमेटिक वे में। कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर आप छोटी मोटी बेसिक चीजों के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा मेटाफोर्स के अंदर, तो ठीक है। और अगले साल 2 साल 3 साल आपने दे दिया तो जिंदगी भर तक आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। अब ये बातें मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि आज से 6 महीने पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन आज मुझे इतनी नॉलेज है मेटाफोर्स के बारे में, मेटाफोर्स की प्रोडक्ट के बारे में, कि हाँ, एक जो प्रोग्राम है मेटाफोर्स का, उसके अंदर हम करोड़ों की इनकम कर सकते हैं, करोड़ों की, हर एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। राइट, लेकिन हम जानते हैं कि उसके लिए टीम बनाना है, हमें कम्युनिटी बनाना है, हम पैसा कमाएंगे ताकि हम हर प्रोग्राम के अंदर एंट्री ले सके। तो अपन जानते हैं, आज सीखेंगे पहले बेसिक के बारे में। जो अपनी बेसिक ट्रेनिंग हो जाने के बाद में हमें सीखना होता है इस बिजनेस के अंदर, वो है इनविटेशन। क्या? इनविटेशन, ठीक है। तो इनविटेशन क्या है? इनविटेशन इज एन आर्ट, एक आर्ट है, एक कला है जो हमें डेवलप करनी होती है, एक स्किल है। राइट, तो हमें, मैं बात करूंगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है इन्विटेशन के टाइम पे, और आपको कैसे इन्विटेशन करना है। क्योंकि एक बात बोलते हैं, अगर आप किसी भी काम को सीख के करते हैं ना तो बहुत आसान होता है, आप बहुत इजीली इसको कर पाते हो। और अगर आप किसी काम को बिना सीखे आप करते हो तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि एग्जांपल हमेशा दिया जाता है अक्सर, कि अगर बोलते ना कि इंसान सीख करके तो एरोप्लेन भी उड़ा सकता है और बिना सीखे वो साइकिल भी नहीं चला सकता। तो बिजनेस भी सेम इस तरीके से है, ठीक है। हम सीख के बिजनेस को बिल्ड करेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो इन्विटेशन के अंदर आप टॉपिक डाल लीजिए, इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। आप टॉपिक डाल लीजिए अपनी डायरी पेन के अंदर, इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स। यस, डोंट वरी, हम जैसे फिजिकली मिलकर बात कर रहे हैं ना, वैसे मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे एक टीचर बच्चों को सिखाता है वैसे ही हम वर्बली बात करेंगे। लेकिन आप मेरी शक्ल ना देखें, आप नोट डाउन करें, ठीक है, चीजों को, ज्यादा से ज्यादा चीजों को। मैं वही हूँ जो पवन सर है। राइट, डोंट एंड डूज, इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स। यस, चलिए ग्रेट, टॉपिक आपने डाल लिया होगा। देखो दोस्त, बेसिक ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, आप 200 से 300 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं। मैं लिस्ट बनाने कैसे हैं, किस क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कितने लोगों की लिस्ट आपको बनानी होती है, लेकिन हर व्यक्ति के पास में 200 से 300 लोगों की लिस्ट होती है। अब कोई बोले सर मेरे पास तो, मैं तो लेडीज हूँ, मैं तो गर्ल्स हूँ, मैं तो अभी लड़का हूँ, मेरे पास तो ज्यादा लोगों की लिस्ट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, ये सॉल्यूशन है कि हमारे पास में लिस्ट होती है। हमारे पास में 200 300 400 500 लोगों से हमारा कांटेक्ट होता है। बस क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो बेसिक ट्रेनिंग में आप लोगों ने सीखा है, और उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने अपना लिस्ट नहीं बनाया, पहले वो अपना लिस्ट जरूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। देन लिस्ट कंप्लीट करने के बाद में हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली लोगों को इन्विटेशन नहीं देना होता। क्या नहीं करना होता? डायरेक्टली हमें लोगों को इन्विटेशन नहीं देना। आप नेक्स्ट इसमें पॉइंट बनाइए, पहला पॉइंट आप बना सकते हो, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट है। आपको लिस्ट को सॉर्ट आउट करना है, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं, आपको अपनी लिस्ट में से छटनी करनी है। छटनी मतलब समझते हो, किन लोगों को हमें प्लान देना है पहले। राइट, किन लोगों का हमें इन्विटेशन करना है। 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, 200 को प्लान नहीं देना, डायरेक्टली पहले देंगे 200 को, लेकिन पहले 200 नहीं देना। पहले हम उन लोगों को देंगे जो हमारे करीबी लोग होंगे, हॉट लिस्ट में जो लोग हमारे आते हैं गण, ठीक है। तो पहले हम लोगों को फिल्टर कर लेना है। फिल्टर कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। राइट, इन्विटेशन करने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लिस्ट बनने के बाद में आपको अपनी हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में बना लेना है, ठीक है। हॉट लिस्ट मतलब
जो आपके करीबी लोग होते हैं, आपके 200-300 लोगों की लिस्ट में से 40-50 लोग ऐसे होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं, बहुत बेहद करीबी होते हैं, जैसे अपने रिश्तेदार हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, अपने आसपास के लोकेशन के लोग हो गए, ठीक है, राइट। ये लिस्ट बना लेनी है और पहले हमें इन्विटेशन देना है इन लोगों को। कैसे देना है मैं बताऊंगा आपको। सेकंड लिस्ट आती है हॉट के बाद में वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट मतलब जिन लोगों का हमसे हमारा कांटेक्ट तो होता है लेकिन इतना क्लोज नहीं होता, ठीक है, राइट। तो हमें उनको लिस्ट बना लेनी है, मतलब अलग से लिस्ट बनने के बाद में आपको फिल्टर कर लेना है। क्या कर लेना है? फिल्टर कर लेना है। तो पहले हमें अपनी हॉट लिस्ट पे काम करना है, सेकंड फिर हमें वार्म लिस्ट पे काम करना है, और तीसरा फिर हमें कोल्ड लिस्ट जो हमें बिल्ड करनी होती है, मार्केट की जो लिस्ट होती है, मतलब कोल्ड मार्केट जो पूरा फ्रेश मार्केट है उस पर हमें काम करना है। लेकिन आपको यहाँ पे जब आप लिस्ट बनाएंगे, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, उस टाइम पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपको जज नहीं करना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं, ठीक है, और आप अन्याय करते हैं और अपने साथ में करते हैं। आप अपने सपनों को पूरा करना है नहीं करना है, आप ये जजमेंट जज करते हैं, ठीक है, तो आपके पे जज नहीं करना, राइट। सो आपको हॉट लिस्ट बन गई, कोल्ड लिस्ट बन गई, वार्म लिस्ट बन गई। अभी पता कैसे करेंगे? आपकी जब वो लिस्ट बनती है ना, उसमें एक फॉर्मेट होता है, आपने देखा होगा TF, ट्रस्ट फैक्टर, राइट। जो फॉर्मेट है बेसिक ट्रेनिंग का, उसमें आप देखा होगा TF। जिस व्यक्ति को आपने अपने ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपने उसको 10 में से नंबर दिया होता है, ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को आप नंबर दे सकते हैं, अगर नहीं दे रखा है तो जब आप उनका नाम लिखेंगे ना, तो आप पहले हॉट लिस्ट में किन लोगों को लेंगे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों की बेसिक चीज भी, कि जब आप लोगों का नाम लिस्ट में लिखते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर आप लिखते हैं, तो एक फॉर्मेट आता है TF नंबर, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर नंबर, जिसमें से 10 में से आपको नंबर देने होते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसपे आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, आप कहेंगे वो कर लेगा, आप बोलेंगे कोई में करना है तो कोई में कर जाएगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ऐसा दोस्त जो आप उसको बोलोगे वो करने के लिए रेडी है, ठीक है, तो उन्हें 10 में से 10 नंबर देना है। अब ये कौन हो सकते हैं? आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, जैसे आपके भैया, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर। कौन लोग? ये वो लोग हैं जैसे अगर ये ज्वाइन भी नहीं करेंगे तो थप्पड़ मार के ज्वाइन करा सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि वो अपने लोग हैं, यस और नो, ठीक है। तो 10 में से 10 नंबर उनको हम देंगे, ठीक है, राइट। थोड़ा जिनसे थोड़ा कम बॉन्डिंग है उनको 9 नंबर देंगे, 8 नंबर देंगे। किसी पे हमें आधा ट्रस्ट है, इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है तो हम उन्हें 5 नंबर देंगे, ठीक है। किसी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 0 नंबर देंगे। क्या देंगे? 0 नंबर देंगे। तो पहले हम उन लोगों को प्लान दिखाएंगे जिन लोगों को 10 नंबर, तो हम उन्हें पहले 10 नंबर वाले लोगों को प्लान दिखाएंगे, फिर 9 वाले, 8 वाले लोगों को प्लान दिखाएंगे, और बाकी जिनके नंबर है 6 नंबर है, 7 नंबर है, 5 नंबर है, 0 नंबर है, हम उनसे पहले कम्युनिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। किसके माध्यम से? फॉरम टेक्निक के माध्यम से। एक फॉर्मूला होता है, वो आप लिख सकते हैं, फॉरम टेक्निक, ठीक है, FORM, ठीक है। फॉरम टेक्निक के माध्यम से हम लोगों से बात करेंगे और बात करके पता करेंगे उनके बारे में, है ना। क्या पता करेंगे मैं बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर, ठीक है। तो उनसे बात करके उनके जो नंबर है वो बढ़ाने हैं, ट्रस्ट। जब देखो आप किसी व्यक्ति से बातचीत करोगे, जब आप उससे कम्युनिकेट करोगे, दूसरी बार आप कॉलिंग करोगे, तो उससे क्या है कि आपका रिलेशनशिप उससे बनेगा, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। साथ ही साथ में आप उससे जब बात करें तो उसकी बातें शेयर होंगी, आप भी अपनी कुछ चीजें शेयर करेंगे, वो भी कुछ चीजें शेयर करेगा, तो एक अच्छा ट्रस्ट, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, ये सर नो। और जैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा वैसे नंबरिंग ऑफ ट्रस्ट फैक्टर वो बढ़ जाते हैं, 8 नंबर 9 नंबर हो जाते हैं, फिर आप उन्हें इन्विटेशन दे सकते हैं। क्योंकि देखो व्यक्ति मेटाफोर्स बिजनेस में आपके साथ में एसोसिएट हो, राइट, आपके बिजनेस में एसोसिएट हो, पहले वो आपको पसंद करना चाहिए, वो आपको जानना चाहिए। पसंद मतलब आपको जानना चाहिए, आपके ऊपर से भरोसा होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, आप एक सही इंसान है, आप ईमानदार पर्सन है, और आप खुले विचार वाले आदमी है, ठीक है। जब आपकी बातें साझा होंगी तभी तो बॉन्डिंग बनेगी ना। तो हमें पहला काम करना होता है प्रोस्पेक्टिंग करने के, वो सस्पेक्टिंग करना होता है। क्या करना होता है? सस्पेक्टिंग मतलब सामने वाले के बारे में जान लेना, ठीक है। कैसे जानेंगे? फॉरम टेक्निक के माध्यम से। आप लिख लीजिए FORM। इसका मतलब क्या होता है? पहले आपको जब किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको फैमिली के बारे में बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है? फैमिली के बारे में बातचीत आपको करनी है कि घर पे सब तो बढ़िया ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैमिली के बारे में बात करेंगे। हाँ, हेलो डियर, आप कैसे हैं? घर पे सब बढ़िया आपने? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। फैमिली में सब बढ़िया ना आपने? मतलब घर के अंदर सब बढ़िया ना, फैमिली के अंदर सब बढ़िया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। और पेरेंट्स कैसे हैं? अपने मम्मी पापा कैसे हैं? भाई बहन कैसे हैं? आप ये बात उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप उनसे जरूर बातचीत करें, ठीक है, राइट। जब आप सामने वाले व्यक्ति से उसके फैमिली के बारे में आप जानते हैं ना, तो आप उससे एक इमोशनली अटैचमेंट बिल्ड हो जाता है कहीं वहां पे। क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो हमसे बिना मतलब की बात नहीं करते दुनिया में। आप देख लो, हमारे रिश्तेदार भी किसी काम से बात करते हैं जब उनको काम होता है तब, है ना, ठीक है। बड़ी बार बहुत कम लोग होते हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारे परोपकारी हितकारी होते हैं, जो हमसे हमारे हालचाल पूछते हैं हमेशा बिना किसी मतलब के। तो लोगों से पहले आपको इस तरीके से बात करना है, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि यार इसका कोई इनको मतलब है तभी इसने मेरे कॉल किया है। तो लोगों का ये एटीट्यूड ऑलरेडी हमारे बारे में बना होता है ना, तो ये भ्रम पहले दूर करना है। तो फॉरम टेक्निक से आप बात करें, और लोगों के बारे में जब आप बात करेंगे, जानेंगे, फॉरम टेक्निक आदेश मतलब फैमिली के बारे में जानेंगे, सब बढ़िया है, तो फिर आप उससे आगे बात करेंगे। अगर उनकी फैमिली में कोई घटना घटित हो रखी है, थोड़ा वो डिस्टर्ब है फैमिली के अंदर किसी भी कारणवश से, तो फिर आप उससे आगे बात नहीं करेंगे, उस टाइम पे आप उसका कॉल कट कर सकते हैं। अब फैमिली में सब बढ़िया, उसने बोला हाँ सब ठीक ठाक है, अंकल आंटी सब बढ़िया है, एकदम झकास है, नंबर 1 है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। देन अपन को बात करनी है उनके ऑक्यूपेशन के बारे में। ऑक्यूपेशन वाला होता है F के बाद में फैमिली, के बाद में आता है ऑक्यूपेशन।
यानी कि व्यवसाय, यानी कि उनका काम धंधा क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, वो काम करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टूडेंट है, या फिर बिजनेस करते हैं, या जॉब पर्सन हैं, या फिर हाउस वाइफ है, तो आप पूछे इनके बारे में कि आप क्या करते हैं। ठीक है, क्या आप काम, जैसे हाउस वाइफ है, ठीक है, तो आप खाली समय में क्या करते हैं, तो वो बोलेंगे मैं तो मूवीज देखती हूँ, सीरियल देखती हूँ। मतलब आपको पता करना, उनका टाइम पता करना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट है तो पूछो कि आप खाली मतलब जैसे आप खाली समय में क्या करते हो। ठीक है, राइट, कैसे चल रहा है आपका स्टडी, पहले आपको पता करना कि कैसे चल रहा है आपका काम धंधा, कैसे चल रहा है आपका स्टडी, ओके, मतलब कैसे चल रहा है उनका काम। क्योंकि देखो, आप उसके काम में जब रुचि लेंगे ना, तो वो भी आपके काम के अंदर रुचि लेगा, आपसे वो चीजें जानेगा। ठीक है, राइट, और ये चीजें रिवर्स में पूछेगा आपसे भी, तो आपको घबराना नहीं है कि सर मैंने पूछा उससे परिवार के बारे में, तो वो भी मेरे से पूछ रहा है परिवार के बारे में। ठीक है, फिर मैंने पूछा उससे काम के बारे में, तो वो भी मेरे से पूछ रहा है, ऐसा होगा। तो आपको भी बिना झिझके अपने खुले विचारों से आपको बात करनी है। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर ली, कैसा चल रहा है काम धंधा, कैसा चल रहा है स्टडी, ये जानने के बाद में उनसे बात करना है कि रिक्रिएशन, आर फोर होता है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन होता है रुचि। ठीक है, क्या रुचि है उनकी, जैसे रुचि क्या है, क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेलना, मूवीज देखना, गाने सुनना, सिंगिंग, डांसिंग हो सकता है। देखो, लोगों के बारे में इंटरेस्ट लो, पहले लोगों के बारे में देखो, जानोगे, लोगों से अटैचमेंट तभी बनेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ लोगों को लगता होगा सर ये भी बात करनी होती है क्या। बिल्कुल डियर, ये बातें बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करती है बीएस न्यूट्रिशन के अंदर। किसी व्यक्ति से आपको एक अच्छा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है करके। ठीक है, तो आप किसके बारे में बात करेंगे, उसके रिक्रिएशन, रुचि के बारे में। ठीक है, जैसे अभी स्टूडेंट है तो क्या सोचा है, क्या प्लानिंग आपकी फ्यूचर में लेकर के, ये आप बात कर सकते हैं। ठीक है, रिक्रिएशन मतलब कि उनकी रुचि क्या है, जैसे फिल्में देखना, गाने सुनना, डांसिंग करना। ओके, तो उनको अप्रिशिएट करो थोड़ा सा, मतलब ना ऐसे, मतलब नॉर्मली हालचाल पूछो। देन उसके में आता है आर, मतलब एक और मतलब होता है, एक तो होगा रिक्रिएशन यानी कि रुचि क्या है उनकी, दूसरा आर मतलब होता है रेस्ट टाइम। क्या होता है, रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम का मतलब होता है कि खाली समय में आप क्या करते हैं, आपको बात करनी है उनसे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है तो आप अपनी स्टडी के बाद में खाली समय में आप क्या करते हैं, तो बोलेगा कि मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि उसका खाली समय कितना रहता है और कौन सा टाइम उसका खाली समय, जिस टाइम पे आप उसको बात करके इन्विटेशन दे सकते हो, आप उसे प्लान दे सकते हो। अगर आपके लोकल में है तो आप उससे मिलकर उससे मेटाफोर्स के बारे में समझा सकते हो, प्लान दिखा सकते हो। ठीक है, राइट, या फिर जूम मीटिंग में प्लान फिक्स कर सकते हो। राइट, तो आपको पता करना है बातों बातों में कि उसका फ्री टाइम कब रहता है। ठीक है, खाली समय में वो क्या करता है। राइट, ताकि वो उस, और फिर उसको इन्विटेशन दे पाओगे ना कि खाली समय 2 घंटा 4 घंटा रहता है, वो जो के साथ में स्टडी के साथ में उसका जो खाली समय रहता है, वो उस समय के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। ये भी तो आपको पता चलना चाहिए ना, यस और नो। तो आपको आर फॉर रिक्रिएशन पता करना है, पहले उनकी रुचि क्या है। राइट, देन रेस्ट टाइम, खाली समय आप क्या करते हैं, क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर के आपकी। ठीक है, क्या सोचा है। राइट, ये पता करना है। राइट, क्या सपने हैं, ये भी आप बात कर सकते हैं उनके बारे में कि आपके क्या सपने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम के ऊपर, FORM। एम का मतलब होता है देखो मैसेज देना, एम का मतलब होता है मनी, आप लिख सकते हो एम फॉर मैसेज देना। फर्स्ट टाइम आप बात कर रहे हो तो सामने वाले को आपको इन्विटेशन नहीं देना, फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ मैसेज देना है। चलो डियर, थोड़ा फ्री की बात करते हैं। एक्चुअली मैंने थोड़ा आपसे पर्सनली बात किया था कि आप तो कॉल नहीं करते हो, मैंने सोचा आपसे मैं भी बात कर लूं। ठीक है, राइट, ये पता कर लिया, फिर बोलो कि यार थोड़ा अपन फ्री की बात करनी, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, लेकिन थोड़ा मैं फ्री कॉल करता हूँ, ये बोल दो उसको। उसके अंदर क्या डाल दी, क्यूरियोसिटी। क्या डाल दी, क्यूरियोसिटी, क्या जिज्ञासा आपने उसके अंदर पैदा कर दी, यानी कि जानने की इच्छा। इन्विटेशन का मतलब होता है किसी की व्यक्ति के अंदर आपको जानने की इच्छा पैदा करनी है, जिज्ञासा पैदा करनी है। राइट, और जब आप उससे बात करेंगे तो ध्यान रखें आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करनी है, ज्यादा हिंदी इंग्लिश नहीं झाड़ना आपको। ठीक है, ताकि उससे अपना फील हो। आप हिंदी बोल रहे हैं यार, वो गांव का इंसान है, ठीक है, तो उसे लगेगा कि यार ये तो कुछ अलग करता है, ये मतलब फिर वो मैच नहीं करेगा, वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। तो आप बीच बीच में बोल सकते हैं कुछ वर्ड्स, लेकिन आप थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में अपनी भाषा में उनसे बात करें, ताकि वो कंफर्टेबल होकर के आपसे बात करें। ठीक है, और जब भी आप बात करें थोड़ा सा मतलब स्माइल रखें अपने चेहरे पे। अब आपको पता है सर मैं कौन सा देख पा रहा हूँ, उसको मैं स्माइल कर रहा हूँ नहीं कर रहा, या वो कर रहा है नहीं कर रहा, जो भी फीलिंग होती है, जो ट्रांसफर होती है, तो आपको थोड़ा सा एक स्माइल रख करके पॉजिटिव वाइब्स के साथ में आप बात करें, पॉजिटिव थॉट्स रख करके। ठीक है, राइट, और एक लहजे से बात करें, थोड़ा सा मतलब होता है हंसते मुस्कुराते हुए लहजे से आप बात करें, ताकि बंदा आपसे खुले, सामने वाला जो पर्सन है, बंदा मतलब सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है आपका, जो आपसे खुल के बात करें। ठीक है, राइट, अब ये चीजें होगी आपको बॉन्डिंग बनाना। ठीक है, अभी मैं इन्विटेशन की बात नहीं कर रहा, बॉन्डिंग कैसे बनाना है लोगों से, किसी भी व्यक्ति से। ठीक है, बॉन्ड क्रिएट करना है। कुछ लोगों को आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, फिर भी उनसे आपको फर्म टेक्निक लगा के बात करना है हमेशा। ठीक है, आज तक हमने मार्केट में लोगों से डायरेक्टली बात की है, टू द पॉइंट बात की है, काम की बात की है, लेकिन घुमा फिरा के बात नहीं करना, लेकिन यहाँ पे फॉरम टेक्निक लगा के जरूर बात करना है, ताकि व्यक्ति से हम कनेक्ट कर पाए। देखो, मेटाफोर्स बिजनेस में कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा नहीं, पहले आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोग आपसे जुड़ते हैं फिर। ठीक है, राइट, और फिर आपके काम से भी लोग जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे आपको समझ में आ चुकी चीजें। अब अपन बात करते हैं, ये हो गया सस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, उसके बारे में जान लेना उसका खाली समय क्या रहता है। राइट, क्या माइंडसेट है। ठीक है, अब जब अपन इन्विटेशन देंगे, अब अपन बात करते हैं इन्विटेशन के ऊपर, किसके ऊपर, ये फॉर्म टेक्निक आपने समझ लिया, अब अपन बात करते हैं इन्विटेशन के ऊपर। तो इन्विटेशन करने से पहले आपको दो चीजें समझनी है। ठीक है, वो क्या है, नीड और ड्रीम्स, दो चीजें होती है। देखो, किसी भी व्यक्ति को मेटाफोर्स बिजनेस में आप दो ही कारणों से ला सकते हो, और कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कोई भी काम करता है ना, वो दो कारणों से करता है। कितने कारणों से, दो कारण होते हैं उसके पीछे। पहला कारण होता है उसकी नीड, दूसरा कारण होता है उसके ड्रीम्स। क्या होते हैं, ड्रीम्स, डिजायर्स। ठीक है, राइट,
यानी कि ड्रीम्स का मतलब नीड की अपन बात करते हैं। पहले नीड देखो, किसी व्यक्ति की नीड क्या है, उसकी नीड पता करो। जब आप फॉरम टेक लेकर के बात करो ना, उसकी नीड पता करो आप, उसको चाहिए क्या, उसके सपने क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, ठीक है, राइट। उसकी नीड नीड पता करो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति फाइनेंशियली कंडीशन खराब है, ठीक है, फैमिली कंडीशन खराब है, पापा किसानी खेती करते हैं, ठीक है, फैमिली कंडीशन बहुत खराब है, फाइनेंशियली वीक है, राइट। तो ये उसकी क्या है, ये उसकी नीड है कि उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये आपने उसकी नीड पता कर ली। उसकी दुखती रग पता करो, उसकी जो दुखती रग है ना, मतलब उसको प्रॉब्लम क्या, उसकी जो समस्या क्या है, ये पता करो। पैसे की दिक्कत है, ठीक है, राइट, घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको ये पता करो। तो उस व्यक्ति को आप नीड के ऊपर इन्वाइट कर पाओ। किसके ऊपर? नीड के ऊपर। जब किसी व्यक्ति की नीड ही पता नहीं होगी ना, तो आप उसको दुनिया की लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर से वो व्यक्ति लाखों करोड़ों की इनकम कर सकता है, उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने उसकी नीड को टच नहीं किया, ठीक है, राइट। मार्केट में जितनी भी अच्छे जो प्रोडक्ट बिकते हैं, वो क्यों बिकते हैं, ज्यादा सेल क्यों होती है? क्योंकि लोगों की वो नीड को टच करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। ये सर नो। तो इस तरीके से आप जब किसी व्यक्ति से, राइट, यहाँ पे इन्विटेशन जब आप करेंगे तो लोगों की नीड पता करें। अगर उसकी नीड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल साथ में क्लियर देता हूं आपको कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम खराब है, तो आप उस व्यक्ति को फाइनेंशियली सपोर्ट करने को लेकर के इन्विटेशन दे सकते हो कि अपनी, जैसे स्टूडेंट है, मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप करके कि स्टूडेंट को भी आप कैसे इन्विटेशन देंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल मैं क्लियर देता हूँ शॉर्ट वे में कि जैसे स्टूडेंट है तो बोलो कि देखो, आप अपने खाली समय के अंदर स्टडी के साथ में आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करेंगे कि जो पॉकेट मनी आप पापा से लेते हो आप खुद से निकाल पाएंगे, ठीक है। साथ में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो पापा को सपोर्ट भी हो जाएगा और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन जाएंगे। खुद के खर्चा खुद से निकल पा रहे होंगे, खुद की फीस, खुद के खर्चे खुद से मैनेज कर पा रहे होंगे। सेकंड चीज, यहाँ पे उसको बोलो कि खाली समय के अंदर आपकी बिल्ड करना है और आपकी पढ़ाई भी यहाँ से बेटर हो जाएगी, आपकी स्किल्स भी यहाँ पे बेटर हो जाएंगी। साथ में आप ये बात तो उसे बोल सकते हो कि देखो, आज जिंदगी के अंदर किसी भी एक आम व्यक्ति को भी अगर अमीर और कामयाब बनना है, फिर सक्सेसफुल बनना, अपनी लाइफ के अंदर सफल इंसान बनना है ना, तो उसकी जिंदगी के अंदर जो एक सबसे यूनिवर्सिटी है दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसका सर्वे ये कहता है कि जिंदगी के अंदर अगर हमें सक्सेसफुल और कामयाब होना ना, तो हमारी लाइफ के अंदर 85% एटीट्यूड मैटर करता है और 15% हमारी एजुकेशन मैटर करती है। एजुकेशन यानी कि हमारा नॉलेज, ठीक है, 15% मैटर करती है और 25% एटीट्यूड, यानी कि ईगो नहीं, एटीट्यूड का मतलब होता है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है, पर्सनैलिटी आपकी, ठीक है, आपका लीडरशिप स्किल्स, आपका कन्विंसिंग पावर, क्योंकि लाइफ में आपको लोगों को कन्विंस करना होता है, जो भी आप करते हो, बिजनेस में भी आप करते हो, ठीक है। कन्विंसिंग पावर, लीडरशिप स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, ये चीजें आपकी देखी जाती है। क्योंकि आपको लाइफ के अंदर अगर आपको जॉब भी पानी है या फिर कुछ भी करना है लाइफ के अंदर, ठीक है, तो आपको डिग्री चाहिए, लेकिन डिग्री के साथ साथ में आपको स्किल्स चाहिए। तो आप उसको बोल सकते हो कि डियर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे कहता है कि 85% एटीट्यूड चाहिए और 15% नॉलेज चाहिए। लेकिन आज उल्टा है अपने देश के अंदर, 85% नॉलेज है लेकिन 15% भी हमारा एटीट्यूड नहीं है, हमारे पास में कोई स्किल्स नहीं है, क्योंकि हमें स्किल्स किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी कोचिंग के अंदर हमें सिखाई नहीं जाती कहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने स्टडी के साथ में खाली समय को यूटिलाइज करते हुए हम अपने स्किल्स को यहाँ से बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बोलकर के आप उन्हें इन्विटेशन दे सकते हैं कि नीड पता कर लिया आपने, ठीक है, फाइनेंशियली उसको, मतलब आपने 2-3 चीजें क्लियर कर दी कि आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, ठीक है। जब व्यक्ति के पता लगे ना कि मेरे को ये करने से मुझे ये चीज मिलेगी, तो व्यक्ति करता है उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, आपको जब इन्विटेशन करेंगे, एक तो नीड बता दिया मैंने आपको, एक स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दे करके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रीम्स के बारे में। कुछ लोगों के पास में नीड नहीं होती, लेकिन उनके सिर्फ सपने होते हैं, ठीक है। मतलब उनकी नीड अगर आप पता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके सपने पता करें, नीड उनकी डिजायर क्या है, उनके सपने के, जैसे अच्छा गाड़ी लेने का उनका सपना हो सकता है, अच्छा घर लेने का उनका सपना हो सकता है, अच्छा बैंक बैलेंस या उनको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है कहीं, ठीक है। यानी कि वो पैसे के लिए काम ना करके बल्कि पैसा उनके लिए काम करे, वो ऐसा कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं विदेश यात्राएं करना, वो चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम। बड़े से लोग जॉब करते हैं, हर चीज ठीक ठाक होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उनके सपनों को लेकर के इन्विटेशन दे कि आप इस सिस्टम से, मतलब डिजिटल वर्क से, डिजिटल प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो बोलेगा कैसे, बताएंगे उसको ऐसे ऐसे, नहीं कि जो मीटिंग में उसको इन्विटेशन करना होता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को पहले इन्विटेशन जब आप करें तो पहले उसकी नीड पता करें और उसकी डिजायर पता करें, उसकी ड्रीम्स पता करें, देन आप उसे इन्विटेशन दें, ठीक है। ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग एंड सस्पेक्टिंग फॉर्मेट, है ना। अब अपन बात करते हैं इन्विटेशन के बारे में। किसके बारे में? इन्विटेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन फॉरम टेक्निक रिपीट करूंगा कि जब आप इन्विटेशन देंगे तो आपको फॉरम टेक्निक लगानी है, और फॉरम टेक्निक के अंदर लास्ट में जो एम था, एफ, यानी कि फैमिली के बारे में बातचीत कर लेंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर लेंगे, काम धंधे के बारे में बात कर लेंगे, फिर आप रिक्रिएशन या रुचि के बारे में बात कर लेंगे, फिर रेस्ट टाइम के बारे में बात कर लेंगे। आपको 2 चीजें में से एक के बारे में बात करनी है पहले, तो रेस्ट टाइम के बारे में बात करें या फिर रिक्रिएशन के बारे में आप बातचीत करें। देन आप उसको, मैसेज का मतलब होता है 2-3 चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। इन्विटेशन के मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, आप लिख सकते हो इन्विटेशन पॉइंट, ठीक है। इन्विटेशन आप डाल लीजिए। ये जो चीजें मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिए थे, ठीक है, ये प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग कैसे आपको लोगों को करना है, लोगों को पता करना उनका माइंडसेट क्या है, जो माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट है, ये चीज आपको पता कर लेनी है प्रोस्पेक्टिंग करके, सस्पेक्टिंग करके। अब बड़े से लोग यहीं पे गलती करते हैं, मीटिंग बिजनेस ज्वाइन किया, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, डायरेक्टली कॉल लगा के बोलते हैं भाई मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, ठीक है। क्या वही जोड़ने वाला काम?
अच्छा वही नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा वही इन्वेस्टमेंट करने वाला प्लान है ना। हाँ वो लोगों का पैसा लोगों के बीच में घूमता है। हो गया इन्विटेशन आपका खराब। ये सर ना, उसने तो पूरा प्लान देख लिया और आप बोलते हैं हाँ यार वही है। अब आपको लगता है उसको तो पता है, लेकिन उसको पता नहीं है। उसको सिर्फ पता है लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उससे इन्फॉर्मेशन है सिर्फ आधी अधूरी की। तो मेरे दोस्त आपको किसी भी व्यक्ति को इन्विटेशन जब करना है तो गलत तरीके से इन्विटेशन नहीं करना। सोचो अगर मेरी अपलाइन ने मुझे अगर गलत तरीके से अप्रोच किया होता तो क्या मैं इस बिजनेस का पार्ट होता? नहीं। ये सर नो। तो ये पाप आपको नहीं कमाना, ठीक है। राइट। सोचो मेरे जैसे एक गांव से निकला हुआ लड़का है जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। राइट। कोई अच्छी परसेंट नहीं, कोई नॉलेज नहीं है ना, आज वो इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुंच चुका है कनकी, ठीक है। तो उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा जो रोल रहा है कनकी, वो रहा है कि मुझे उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से अप्रोच किया, इन्विटेशन दिया जो मेरी अपलाइन है कनकी उन्होंने, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को बताएं इन्विटेशन करें तो ध्यान रखना कि कोई नेक्स्ट पवन कुमार मीना मिल सकता है, कोई नेक्स्ट रविकांत मीना सर मिल सकते हैं, कोई युधिष्ठिर मीना सर मिल सकता है, ये सर ना, कोई दिनेश सर मिल सकता है आपकी टीम के अंदर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप इन्विटेशन करें तो गलतियां आपको नहीं करनी है। चलिए मैं थोड़ा बात करता हूँ एक एक करके कि आपको लोगों से डायरेक्टली आप फॉर्म टेक्निक के माध्यम से कैसे इन्विटेशन करें। पहली बार तो आपको बात कर लेनी है, फिर देख सेकंड टाइम पे आपको फॉर्म टेक्निक से ही कैसे इन्विटेशन देना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा से। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको ये और बताऊंगा दोबारा से। आप लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट उन चीजों को कि आपको स्टूडेंट को इन्विटेशन कैसे करना है, हाउस वाइफ को और जो क्लास पर्सन को, और जो लोग ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी पैसा लेकिन फिर भी वो मेटाफोर्स क्यों करें, ये सर नो, उनको कैसे इन्विटेशन करना है। चलिए लिखिए। आप कॉल पे जूम प्लान के लिए जब आप इन्विटेशन करें लोगों को कॉलिंग पे या फिर मिलने के लिए आप प्लान करें, ऑफलाइन ऑनलाइन प्लान के लिए आप कैसे लोगों से बात करें और कैसे आप उनको इन्विटेशन दें, क्या बातें आपको करनी है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, जब भी आप लोगों से बात करें तो बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, अगेन फॉरम टेक्निक, ध्यान रखना। आप हमेशा किसी व्यक्ति से बात करें फॉरम टेक्निक लगा के बात करेंगे, अब इसको अपने जीवन में उतार लीजिए, ठीक है। जितनी बार आप फॉरम टेक्निक अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा बार आपकी सामने व्यक्ति से बॉन्डिंग बनेगी, सामने वाले का माइंडसेट और उसकी करंट स्थिति पता चल पाएगी, ठीक है। उसका करंट सिचुएशन में माइंडसेट क्या है, किन हालातों से वो गुजर रहा है कन की, तो आपको फॉरम टेक्निक हमेशा लगानी है, ठीक है। तो पहले आपने बात कर ली परिवार के बारे में कि क्या हालचाल है, परिवार में सब कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, कितनी बहन भाई है, ये आपने बात कर ली। देन आपको बात कर रही है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, काम धंधे के बारे में, है ना, काम कैसे चल रहा है, अगर काम करते हैं तो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कैसे चल रहा है, जॉब करते हैं तो जॉब कैसे चल रहा है, मतलब बिजनेस करते तो बिजनेस कैसे चल रहा है, ठीक है, ये सर नो। अच्छा वो तो स्टडी करते हैं लेकिन पापा क्या करते हैं, किसान है, खेती करते हैं, जो पर्सन से बिजनेसमैन है ये भी पता करें, है ना। भैया अगर उनके घर में बड़े हैं छोटे हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं कि काम करते हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा व्यक्ति से कनेक्ट होंगे ना उतने ज्यादा व्यक्ति आपसे कनेक्ट होगा, ठीक है। इस को ध्यान रखें। तो ये सवाल आपको कर लेने। फिर नेक्स्ट आता है रिक्रिएशन, रुचि, अपकमिंग प्लानिंग क्या है, आपने बात कर ली। बात करेंगे दोबारा से भविष्य के लिए क्या सोचा है, या बात करेंगे और उसकी रुचि क्या है, राइट। उसके बाद में एम पे मैं बात करता हूं। पहले मैंने एम बताया किसके लायक, मात्र मैसेज देना है कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है, राइट। पहले कॉल में अप्रोच नहीं करना। और जब किसी व्यक्ति को, एक नोट बना ले यहाँ पे, जब किसी व्यक्ति को आप अप्रोच करेंगे ना, अप्रोच करेंगे तो उससे 2-3 दिन पहले ही थोड़ा बात करना शुरू करें, है ना, ठीक है। 24 घंटे, 8-10 घंटे, 72 घंटे पहले, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले ही आप उससे, मतलब 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, एक वीक के अंदर आपको पहले बात कर लेनी है। डायरेक्टली इन्विटेशन देने से पहले, बात करने से पहले, अपने मेटाफोर्स के लिए, मिलने के लिए, जूम मीटिंग करने के लिए, या फिर इन्विटेशन देने के टाइम आया उससे पहले आपको बात कर लेना है, ठीक है, फॉरम टेक्निक के माध्यम से। देन आप उसको एम, मैं लिखवा देता हूं आपको, लिख लीजिए। एम का मतलब क्या होता है फॉरम के अंदर, नेक्स्ट सेकंड वाला। एम के कई मतलब निकलते हैं, जैसे एम होता है मार्केट, क्या होते हैं, मार्केट, यानी कि आज मार्केट में क्या चल रहा है, करंट हालात। देखो व्यक्ति को अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो करंट स्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कनेक्ट करके चलोगे उसको इन्विटेशन करते टाइम पे, तो व्यक्ति को इन्विटेशन करना आसान हो जाएगा और आपके ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वाइट होंगे मीटिंग के अंदर, ठीक है, राइट। तो आपको मार्केट के हालात के ऊपर बात करनी है, तो देखो 3-4 चीजें हैं मार्केट के ऊपर अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा, जिससे मशीनीकरण, आज आपको पता है कि बहुत तेजी से मशीनीकरण हो रहा है, रोबोटिकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, रोबोटिकरण हो रहा है। यानी कि आज जो काम इंसान करता है ना, वो काम आज से 5 साल 10 साल पहले जो इंसान काम करता था आज वो मशीन करती है, रोबोट्स करते हैं इनके। और अभी तो ट्रेंड शुरू हुआ है इस चीज का, आने वाले कल के अंदर हर काम इंसान करेगा, राइट। राइट, जितने भी काम होते हैं ना बच्चे पैदा करने के अलावा जितने भी सारे काम होते हैं वो भी रोबोट्स करेंगे, सोचो, राइट। यानी कि मशीनीकरण कितना तेजी से हो रहा है, राइट। यानी कि मैं समझने क्या चाह रहा हूं आपको कि आज जॉब मार्केट में नहीं बची, राइट। आज लोगों के पास में कोई रोजगार नहीं है, लोगों के पास में इनकम करने के कोई सोर्सेज नहीं है, जो भी सोर्सेज थे, जो भी ऑप्शन थे, वो खत्म होते जा रहे हैं, किस वजह से, मशीनीकरण से। और मशीनीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों करेगी, क्योंकि मेरे दोस्त ये समय परिवर्तनशील है, समय के अनुसार अपने आपको बदलना जरूरी है और गवर्नमेंट वही काम करती है जिसमें गवर्नमेंट का फायदा होता है, ये सर नो। तो ये चीज आपको लोगों को क्लियर करनी है, ठीक है। कैसे मार्केट के हालात क्या है मेरे दोस्त, ना कि मशीनीकरण हो रहा है, प्राइवेटीकरण हो रहा है, रोबोटिकरण हो रहा है इनकी, ठीक है। आज मार्केट में कंपटीशन है बहुत ज्यादा। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो रोबोटिकरण, मशीनीकरण, ठीक है, या आप उनको समझ सकते हैं कि आज जो काम इंसान कर सकता था वो भी आज मशीन कर रही है, सोचो। तो आज सोचो क्या काम ऐसा बचा नहीं बचा जो मतलब इंसान नहीं, मतलब मशीन नहीं कर सकती। आज ऑपरेशन भी करना है, ठीक है, मतलब पेशेंट का तो भी मशीनें रोबोट्स कर देती है, सोचो, राइट। हाँ दोस्त, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है,
राइट? आपको मेरे को हमें नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, तो उनको बोलो कि मतलब रोजगार खतरे में, आज की 5 साल 10 साल जो आने वाले 5 साल 10 साल है ना, क्या बहुत मुश्किल होने वाले हैं अगर आज हमने समय रहते हुए कुछ नहीं किया तो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया तो। ठीक है, राइट? तो उन्हें ये बताएंगे ना मार्केट की हालत, मशीनीकरण और रोबोटिकरण और कंपटीशन। कंपटीशन है कि देखो आज आप बात करें गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, तो अब हम बात करते हैं जॉब के ऊपर। आज गवर्नमेंट जॉब के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, फिल्ट्रेशन लगा दिए, एक एग्जाम दो, दो एग्जाम दो, तीन एग्जाम दो, चार एग्जाम दो, तब आप टीचर बन सकते हैं। यानी कि अलग अलग एग्जाम के अंदर पहले आपको ये सी टेट करना पड़ेगा, सीईटी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, फिर एग्जाम देंगे तो उसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी वो निकलती है मेरिट लिस्ट वगैरह। मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है इनकी मार्केट के अंदर, यानी कि जितनी जॉब नहीं है उससे कई गुना ज्यादा जॉब लेने वाले लोग हैं इनकी। ठीक है, राइट? यानी कि आज हजारों वैकेंसी निकलती है, लाखों करोड़ में फॉर्म भरे जाते हैं। अब आपको पता है नौकरी तो उतने लोग लगेंगे ना जितने लोग की वैकेंसी है, ये सर नो। तो क्या गारंटी कि हम उन करोड़ों के अंदर हमारा भी उन हजारों में नाम आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो प्राइवेट जॉब के अंदर भी आपको होता है कि व्यक्ति ये नहीं पूछता आपकी डिग्री क्या है, डिग्री के साथ में आपसे पूछता है कि आपको एक काम करने का अनुभव क्या है। ये सर नो। जब हमें अनुभव नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनकम मिलती है, आप 5,000 8,000 10,000 रुपए, ये सर नो। और आपको होता है कि आज 8-10 हजार रुपए से क्या होता है, हमारे रूम के खर्चे होते हैं अगर हम कहीं बाहर की जो कर रहे हैं तो। ये सर नो। तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। यानी कि मार्केट में कंपटीशन के बारे में बताओ। ठीक है, तो पहले चीज आपको समझ में आ गया, मशीनीकरण के बारे में आप उससे बात करेंगे तो उसके उसको चीजें क्लियर होगी, उसको चीजें समझ में आएंगी कि यार फ्यूचर को लेकर थोड़ा सोच के अंदर एक भय भी होगा और वो क्लियर होगा कि यार मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसकी नीड क्रिएट कर दो। जिस व्यक्ति की नीड फाइंड आउट नहीं कर पा रहा ना, तो उसकी नीड क्रिएट करना होता है हमें। ठीक है, राइट? मार्केट के हालात के अकॉर्डिंग। तो मशीनीकरण आप बता दिया, रोबोटिकरण आप बता सकते हो, कंपटीशन आप बता सकते हो। तीसरा, खर्चों का बढ़ना। आज मेरे दोस्त जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं इनके। जिस जैसे 20 साल बढ़ती है ना, 20 साल का समय जैसे जैसे निकलता है वैसे वैसे हमारे खर्चे 10 गुना होते जा रहे हैं। कितने गुना होते जा रहे हैं? 10 गुना हमारे खर्चे होते जा रहे हैं इनके। ठीक है, तो आज हमारी इनकम 10 गुना हो उसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे ना। आज हमारी इनकम वही की वही है, लेकिन हमारे खर्चे 10 गुना होते जा रहे हैं। यानी कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। ये सुन नो। तो इंसान अपने सपनों को के बारे में ना सोच करके वो अपने घर की जरूरतें पूरी करने में इतना व्यस्त हो चुका है, ये सुन नो, और उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो खर्चों का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना उन्हें बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट आप बात कर सकते हो, सिंगल इनकम से चीजें का ना चलना। आपको पता है आज जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो सिर्फ सिंगल इनकम पे डिपेंड है। किसान सिर्फ खेती कर रहा है, एक जॉब पर्सन सिर्फ जॉब कर रहा है, ये सर नो, राइट? है ना? या फिर कोई छोटा मोटा अपना व्यापार खोल रहा है, क्लिनिक है, किराने की स्टोर है, तो वो सिर्फ उस पर डिपेंड है। यानी कि हम सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है मैक्सिमम लोग आज मार्केट के अंदर। तो उनके पास में मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक कदम दूरी है वो गरीबी से, आर्थिक मंदी से एक कदम दूरी है वो। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है। तो आपको पता है आज की बढ़ती हुई महंगाई के अंदर आज अपन एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है, छोटे मोटे बिजनेस या जॉब या फिर अपने कोई काम के ऊपर, तो सीधी सी बात है अपन बड़ा पैसा नहीं कमा रहे हैं। बड़ा पैसा नहीं कमा रहे इट मीन्स हम कल को आने वाले के अंदर हमें बहुत बुरी दौर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्त? फॉरम लगत लगते अपनी बातें की उससे 3-4 पॉइंट के ऊपर आपने बात की, खर्चों के ऊपर, सिंगल इनकम से चीजें न चलने के ऊपर आपने बात की, राइट? तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि आज मार्केट की हालत क्या है, कौन कौन से, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मशीनीकरण, ठीक है, कंपटीशन, खर्चों का बढ़ना और सिंगल इनकम से चीजें ना चलना। नेक्स्ट अपन दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, इसके अंदर 4 पॉइंट का दूसरा पॉइंट आता है। पहले पॉइंट में आया था मार्केट की हालत ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आज महंगाई बढ़ रही है बहुत तेजी से, है ना? जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो इसके सोल्यूशन क्या है सर? क्या है इसका सोल्यूशन? हम बात करते हैं वो है पैसा। क्या है? हर चीज का सोल्यूशन क्या है? पैसा। और आज हर किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर 97% जो प्रॉब्लम है वो पैसे की कमी के चलते हैं मेरे दोस्त। 3% समस्या हर किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर रहेंगे हमेशा, क्योंकि इंसान जिंदा है तो समस्या, समस्या नहीं तो जिंदा नहीं इंसान। ठीक है, राइट? तो हमारे को 97% जो प्रॉब्लम्स है वो पैसे की कमी के चलती आती है कि हमें पैसा कमाना है, राइट? तो आज हमें हमारे को ना पहली चीज बड़ा पैसा कमाना है। क्या कमाना है? बड़ा पैसा कमाना है। और आज हमारे पास में पैसा कमाने के मल्टीपल सोर्स होने चाहिए। तो आप पहला पॉइंट लिख लीजिए पैसे के बारे में, मनी के बारे में लिख लीजिए। आज अपन को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ा पैसा और तेजी से पैसा कमाने की हमें जरूरत है, राइट? पहली चीज क्या है? पैसा। आज अपन को मल्टीपल सोर्स, यानी कि हमें सिर्फ एक सोर्स जो भी है छोटे मोटे बिजनेस के ऊपर हमें डिपेंड रहना, राइट? हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की जरूरत है। अगर 4 जगह से पैसा आ रहा है, 2 जगह से बंद भी हो गया, तो भी 2 जगह से पैसा हमें आएगा। यानी कि हमें पैसे की कभी दिक्कतें नहीं आने वाली। भगवान ना करे दोबारा से कोविड जैसी सिचुएशन आए। सोचो लोग किस लिए खत्म हो गए थे, किस लिए मर गए थे? कोरोना से नहीं मरे थे लोग, लोग इसलिए मर गए थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे थे, राइट? लोग वेंटिलेशन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि पैसा नहीं था। इसलिए जिनके पास पैसा था वो लोग जीवित भी है आज। ये सर उनको कोविड हुआ फिर भी, तो पैसे की वजह से लोग खत्म हुए थे, ना कि कोविड की वजह से ज्यादातर लोग इनके, है ना, क्योंकि पैसा नहीं था। तो पहले चीज उनको समझो कि आज हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। ठीक है, और आज हमें बड़ा पैसा और तेजी से पैसा कमाने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई के बीच में आज हमें बड़ा पैसा कमाना है और तेजी से पैसा कमाना है। और वो एक ही चीज पॉसिबल है, वो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आपको चीज समझ में आ गई? आप फिर उसको बोल सकते हो टेक्नोलॉजी क्या है ना?
कि डिजिटल वर्क, अपन वर्क फ्रॉम होम करके अपन अपनी स्टडी जो भी अपन काम कर रहे हैं उसके साथ अपन उसको बिल्ड कर सकते हैं, और बिल्ड करके अपन यहाँ से महीने का 15 से 20 हजार 30 हजार रुपए महीने का कमा सकते हैं। इतना ही बोलना है, ये नहीं बोलना कि आप लाख रुपए महीने का भी कमा सकते हो। प्लान देखने के बाद में उसे फॉलोअप में रियलाइज करा सकते हो, लेकिन इन्विटेशन में ये बात नहीं बोलनी, ठीक है? नहीं तो उसे लगेगा यार कोई 2 नंबर वाला काम है ना, यार ये तो लंबी लंबी फेंक रहा है। ये सर ना, किसी सामने वाले की औकात से ज्यादा बात नहीं करनी है। औकात मतलब उसको पची ना वो बात, आप बात करो 50 रुपए की, लाख रुपए की, वो 20 रुपए की जॉब करने वाला व्यक्ति है जिसे 10 रुपए महीने की जॉब मिल रही है, तो उससे इतना ही बोलो कि आप 10 से 15 हजार रुपए महीने का आप कमा सकते हो एक्स्ट्रा, मतलब अपने खाली समय को यूटिलाइज करके आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, ठीक है? राइट, तो ये बात आपको बोलनी है, ज्यादा बड़ी बात आपको नहीं बोलनी है, यहाँ पे ध्यान रखें। नहीं तो आपको पता ना क्या होगा, बंदा खत्म, सामने वाला व्यक्ति, है ना? आपकी इतनी देर से जो बातें की आपने, जो बॉन्डिंग क्रिएट की, उससे एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, वो चीजें वहां पे आके खराब हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इतनी ज्यादा बड़ी इनकम की बात नहीं करनी है। आप इतना बोल सकते हो कि आप 15 से 20 रुपए आप महीना कमा सकते हो अपने खाली समय को आप यूटिलाइज करके, ठीक है? राइट, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ चुकी होंगी कि आपको लोगों को कुल मिलाकर के लोगों की जरूरतें क्या है, उनके सपने क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उनके ऊपर आप बात करेंगे और उनके माध्यम से आपको लोगों को इन्विटेशन देना है। यही एक इन्विटेशन करने का तरीका होता है। बस इन्विटेशन करने से पहले लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, जानने की इच्छा पैदा करनी है, वही एक इन्विटेशन होता है। और इन्विटेशन एक आर्ट, एक कला, एक डेवलप जो हमें करनी होती है। जिस चीज आप करेंगे इन्विटेशन लोगों को, ज्यादा लोगों को, वैसे वैसे आप इन्विटेशन करने के तरीके में आपके निखार आता चला जाएगा। ये सर नो, आप परफेक्ट बन जाओगे इन्विटेशन करने के अंदर, ठीक है? राइट, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको क्लियर की, और उसके बाद में आप उससे मेटाफोर्स मीटिंग सजेस्ट कर सकते हो, जैसे कि डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बड़ा पैसा और तेजी से पैसा कमा सकते हैं। आज मार्केट में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कम समय के अंदर बड़ा पैसा कमा रहे हैं और तेजी से पैसा कमा रहे हैं। यस, कम समय के अंदर बड़ा पैसा कमा रहे हैं और तेजी से पैसा कमा रहे हैं, किसके माध्यम से? डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है? राइट, डिजिटल वर्क के माध्यम से। वो बोलेगा ये क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए डियर, इसका एक मास्टर क्लास होता है, क्या बोल सकते हो? इसका मास्टर क्लास होता है, इसका लाइव मास्टर क्लास होता है। क्या होता है? इसका लाइव मास्टर क्लास या जूम क्लास होता है। आप जूम मीटिंग ये ना बोले, क्योंकि थोड़ा पुराना वर्ड हो चुका है और लोगों को लगता होगा अरे हाँ वो वही ना ऑनलाइन वर्क वाले जो बताते हैं, तो थोड़ा सा आपको फिर वहां पे ना ज्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे। तो आप उसको बोले कि जूम क्लास के बारे में आप बोल सकते हैं, या मास्टर क्लास के बारे में आप बोल सकते हैं, किसका लाइव मास्टर क्लास होता है। उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि हम कम समय के अंदर बड़ा पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, तेजी से पैसा हम कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? और इसके चीजें बता सकते हो कि इस डिजिटल वर्क के अंदर, डिजिटल प्रोजेक्ट के अंदर आज हर क्लास के लोग, हर तरह के लोग शामिल है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, मिडिल बिजनेसमैन, है ना? ठीक ठाक गवर्नमेंट और प्राइवेट जो क्लास लोग हो गए, छोटे मतलब नॉर्मल जो क्लास लोग हो गए, ठीक है? स्टूडेंट, हाउसवाइफ, गर्ल्स, सभी तरह के लोग इसमें शामिल है। राइट, वो अपने खाली समय के अंदर इस सिस्टम पे बिल्ड करके आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं महीने का, ठीक है? ये आपको एग्जाम्पल जरूर देना है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे, क्या आएंगे? कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, वो कैसे क्लियर करना है पहले आप लिख लीजिए जो आप लिख रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लोगों के जो इन्विटेशन के दौरान जो ऑब्जेक्शंस आएंगे, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? यहां तक की चीज अगर ऑल क्लियर है तो आप मुझे ऑल क्लियर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, ऑल क्लियर। क्या आप लोगों को सीखने में अच्छा लग रहा है? क्या आप वैल्यूएबल चीजें सीख पा रहे हैं? यस और नो? अगर ऐसा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, द्वारका मैम बता रहे हैं हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ओके ग्रेट मैम। यस, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो ये कोई रटा रटाया तरीका नहीं है, ये कोई यूट्यूब से सीखी हुई चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा, जो मैंने अपने वर्क करके सीखा, वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इन्हीं चीजों के करके हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बस क्या करना है, इन चीजों को आपको बार बार करना है और ज्यादा लोगों पे करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे औसत का नियम काम करता है, और जैसे ही आप ज्यादा लोगों पे आप करेंगे वैसे ही आप निखरते जाएंगे। आपकी हर चीज बोलो ना, प्रैक्टिस मैक्स एवरीवन परफेक्ट। आप बार बार किस चीज को करते हैं तो आप उसी में क्या हो जाते हैं, परफेक्ट बन जाते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं जो मैंने बनाए आप लोगों के लिए, ताकि एटलीस्ट इनविटेशन का जो टॉपिक्स है वो तो क्लियर कर दूं आप लोगों को। यस, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आएंगे, उन्हें कैसे आप टैकल करेंगे, कैसे आप उनसे हैंडल करेंगे, इसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे। थोड़ा सा वेट करिएगा। अच्छा, यहाँ तक कोई क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना किसी का? ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ये 30-40 लोगों का मीटिंग है, आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं अपन। ऐसा है तो आप लास्ट में मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना, लेकिन लिख लेना। और अगर मीटिंग में टाइम नहीं मिलेगा तो मैं आपको कॉल पे क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। आप मेरे को पर्सनली कॉल कर लेंगे अपने हेल्पलाइन के माध्यम से, अगर नंबर नहीं है तो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर लेंगे अगर नंबर है तो आपके पास, ठीक है? राइट, यस। तो आपने पॉइंट लिख लिया होगा कि इन्विटेशन मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी पैदा करना, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा पैदा करना सामने वाले के अंदर कि क्या है यार, ऐसा क्या करता है तू। अब यहाँ पे जब आप इन्विटेशन करेंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, कैसे आप इन्विटेशन करेंगे, लिख लीजिए पॉइंट। पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जो डाउट आएंगे वो कैसे क्लियर करेंगे वो मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। पहले आप लिख लें कि इन्विटेशन जब आप कर रहे हैं तो कैसे आप इन्विटेशन करेंगे, ये मैंने तरीका बताया, लेकिन पॉइंट लिख लीजिए। पहले
आपको इन्विटेशन को एक फॉर्मूला लिख लो, KISS, किस, यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी आप इन्विटेशन करें, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आप करें। जितना छोटा इन्विटेशन होगा और जितना कम समय में आप इन्विटेशन करेंगे ना, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव इन्विटेशन होगा, राइट। कम समय में आप जो इन्विटेशन देंगे वो इन्विटेशन प्रभावशाली इन्विटेशन होगा, ठीक है, राइट। और जब भी आप इन्विटेशन करें, जल्दी जल्दी करना है, मतलब जल्दीबाजी में, ठीक है, एक हड़बड़ाहट के साथ में, यानी कि क्लैरिटी से बात करनी है, लेकिन जल्दी जल्दी इन्विटेशन करना है, राइट। आपको 5 मिनट 10 मिनट नहीं लगाना इन्विटेशन देते टाइम पे, कि आप उससे बात करते जा रहे हो 15 मिनट तक। उससे क्या होता है कि बातों बातों में वो बात निकल जाती है जो मुझसे बोलना नहीं चाहते, राइट। और वो इन्विटेशन नहीं बल्कि वो फिर प्लान बन जाता है ना, ठीक है, राइट। तो उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो आपको इन्विटेशन का मतलब सिर्फ इन्विटेशन ही रखना है, ना कि प्लान दिखाना है। लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए। इन्विटेशन को मतलब इन्विटेशन इन्विटेशन ही रखना है, ना कि प्लान दिखाना है। इन्विटेशन के टाइम पे हमें इन्विटेशन ही करना है, ना कि प्लान दिखाना है, ठीक है। और इन्विटेशन जितना ज्यादा छोटा होगा और साधारण होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। इन्विटेशन में आपको टिपिकल वर्ड यूज नहीं करने हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले, ठीक है, राइट। टिपिकल वर्ड यूज नहीं करने हैं, और सिंपल तरीके से आपको बात करनी है, और शॉर्ट वे में बात करनी है, और जल्दी जल्दी बात करनी है। यस। कोई मीटिंग में है जो छेड़खानी कर रहा है, ऐसा ना करें सर। सिर्फ मीटिंग में आप सीखें, उंगली ना करें, है ना। यस, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लिया, आपको इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। दूसरा पॉइंट, जब आप इन्विटेशन करें, जब आप इन्विटेशन कर रहे हैं, उस दौरान आपको उत्साह के साथ में बात करना है। उत्साह के साथ में बात करना, लिखो पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट, उत्साह के साथ में बात करना है, एक्साइटमेंट के साथ में। इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइटमेंट, हिंदी में बोलते हैं उत्साह के साथ में, एनर्जी के साथ में, एक जोश के साथ में आपको बात करनी है, गर्म जोशी के साथ में, ठीक है। उत्साह के साथ में आपको बात करनी है, क्योंकि इन्विटेशन का मतलब होता है उत्साह ट्रांसफर करना। जब आपके अंदर जो एनर्जी, जो उत्साह है इस सिस्टम को लेकर के, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, राइट, वो सामने वाले में ट्रांसफर होगा, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जानने की इच्छा पैदा होगी ऑटोमेटिकली, है ना। आप जब हैप्पीनेस के साथ में इन्विटेशन देंगे, उत्साह के साथ में आप बिजनेस में इन्विटेशन देंगे, तो आपका इन्विटेशन इफेक्टिव बनेगा। आप 10 लोगों को इन्विटेशन देंगे तो 7 से 8 लोग आपकी मीटिंग में आएंगे, पक्का पक्का श्योर है, राइट, 100% श्योर है। और जैसे जैसे फिर आपका इन्विटेशन ज्यादा आप करोगे, हो सकता है एक दिन ऐसा भी है कि आपका 10 में से 10 इन्विटेशन होना शुरू हो जाए, ये सर नो, राइट। तो आपको उत्साह के साथ में लोगों से बात करना है, उत्साह के साथ में आपको बात करना है या इन्विटेशन देना है, ठीक है। जब भी बात करेंगे, हमेशा पहली बार में नहीं, इन्विटेशन देते में नहीं, हर बार जब आप बात करें, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ में, खुशी के साथ में, मतलब हैप्पीनेस के साथ में आप लोगों से बात करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, गिविंग एटीट्यूड। गिविंग एटीट्यूड के साथ में आप लोगों को इन्विटेशन दें, यानी कि देने वाले एटीट्यूड से आप लोगों को इन्विटेशन दें, देने वाले एटीट्यूड से, देने वाले एटीट्यूड से आप लोगों को इन्विटेशन दें। गिविंग एटीट्यूड यानी कि, राइट, आप देने वाले हैं, ना कि लेने वाले, ठीक है, राइट। देने वाला एटीट्यूड कैसे बिल्ड होगा वो भी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में क्लियर करूंगा, कवर करूंगा, डोंट वरी, राइट। बट आप चीजों को समझे और क्लियर होनी चाहिए आपको, राइट। पहली चीज, इन्विटेशन शॉर्ट और सिंपल रखें। दूसरी चीज, उत्साह के साथ में आप लोगों से बात करें। तीसरी चीज, गिविंग एटीट्यूड से आप लोगों से बात करें, गिविंग एटीट्यूड से आपको लोगों को इन्विटेशन देना है, राइट। चौथी चीज लिखो आप, लोग आपको अगर मना भी कर देते हैं उस दौरान, आपको मना भी होगा, लोग आपको रिजेक्ट भी करेंगे, लोग आपको मना भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 10 में से बात की तो 10 के 10 हाँ भर देंगे, रेडी हो जाएंगे, नहीं। 10 में से शुरू में हो सकता है 8 लोग तो आपको मना ही कर दे, 7 लोग तो आपको मना ही कर दे शुरू में, हो सकता है, हो सकता है 10 के 10 भी आपको मना कर दें, हो सकता है ऐसा होता भी है शुरू शुरू में लोगों के साथ में, क्योंकि विदाउट नॉलेज जब हम करते हैं, विदाउट ट्रेनिंग के जब हम करते हैं, जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, जब तक सीख के नहीं करते हैं थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा शुरू में मिस्टेक होती है, डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, राइट। तो जब भी आपको वहां पे इन्विटेशन जब आप करो, तो जब आपको रजिस्ट्रेशन वहां पे मिले, जब आपको रजिस्ट्रेशन मिले, तो आपको लाइटली लेना है, लाइटली, हल्के में लेना है, स्मेल करना है। ये सोचना है अपने आप में, क्या सोचना है, इसकी किस्मत में बड़ा पैसा नहीं है, क्या सोचना है, इसकी किस्मत में बड़ा पैसा नहीं है बेचारा, है ना। मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, राइट। और ये सच भी है, जब किसी व्यक्ति की जिंदगी में कुछ चीजें होती नहीं ना, तो उसको नहीं मिलती, राइट, दरवाजे तक आगे चली जाती है, ये श्योर नो। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें समझ में आई, इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, हमारे अपलाइन का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली और हमें समझ में आया, राइट। तो हर किसी को समझ में नहीं आएगा शुरू शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन उस टाइम पे जब आपको ऑब्जेक्शंस मिले, जब आपको लोग मना करें, रेजिस्टेंस जब आपको मिले, तो आपको हल्के में लेना है, हल्के में। बेचारा गरीब ही रहेगा बड़ा पैसा नहीं कमाएगा, राइट।
ताकि आप वो दिल पे ना लो उस चीज को, रेजिस्टेंस को, कि यार सर इसने मेरे को मना कर दिया यार, है ना, अब शायद मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, है ना, मैं तो इसी को जोड़ना चाहता था, राइट, इसी से मैं टीम बनाना चाहता था, अब तो मेरी टीम ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है सर, लोगों की कमी नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। आपने लिख ली 4 पॉइंट, इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट, लेकिन ये 4-5 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये मुख्य पॉइंट्स है, राइट। राइट। अब नेक्स्ट ये लिख लीजिए आप, जब आप इन्विटेशन करेंगे तब आपको क्या नहीं करना है, लिखो, पॉइंट डाल लीजिए। इन्विटेशन करते टाइम पे किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा कि जब आप इन्विटेशन जब आप करते हैं तो उस दौरान क्या ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं और उनका रिप्लाई कैसे करना है, राइट। क्या नहीं करना है इन्विटेशन के टाइम पे, फिर क्या नहीं बताना, नेम ऑफ द कंपनी, आपको सिस्टम का नाम, प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताना है। लोग बोलेंगे कि क्या प्रोजेक्ट है, राइट, है ना, क्या करना होता है ना, मतलब क्या करना होता है, ये सवाल बहुत से लोगों का आएगा कि भाई क्या करना होगा, मुझे ये समझाओ, मुझे बताओ क्या करना होगा। प्लान देने के बाद में भी आएगा, तो प्लान देने के बाद में एक फॉलोअप का पार्ट हो जाता है, वो कैसे हैंडल करना है वो फॉलोअप का पार्ट है। लेकिन प्लान देने से पहले जब आप इन्विटेशन करेंगे तो ये सवाल आपका आएगा कि कंपनी का नाम क्या है, सिस्टम का नाम क्या है, पूछेंगे आपसे। दूसरा, नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी कि करना क्या होगा, ठीक है। तीसरा सवाल आपके पास में आएगा कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, इसमें पैसा लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं बताना कि सिस्टम का नाम क्या है, मेटाफोर्स है, क्योंकि आप उसे बता दोगे ना तो पता क्या, देखो आज के टाइम में यूट्यूब है, तो लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे मेटाफोर्स, और आपको पता है देखो जो चीज अच्छी होती है ना उसके बारे में 4 एंटी लोग भी होते हैं, जैसे आपके पड़ोसी 4 है तो उसमें से 2 तो एंटी होंगे होंगे। मेरा हालांकि आपके पड़ोसी को कुछ बोला मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज के एंटी जरूर मिलेंगे। मोदी जी के भी एंटी हैं, ये सर ना, हर चीज के एंटी मिलेंगे, आपके भी कुछ लोग एंटी होंगे जो आपकी सक्सेस को नहीं देखना चाहते होंगे, है ना। कुछ लोग मेटा यूट्यूब पे क्या करते हैं, व्यूज पाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नेगेटिव चीजें प्रमोट करते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनको बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग का एम नहीं पता, मेटाफोर्स का एम नहीं पता उन लोगों को, ब्लॉकचेन का बी नहीं पता, क्रिप्टो का सी नहीं पता, डिसेंट्रलाइज का डी नहीं पता उन लोगों को, लेकिन वो वीडियो बनाएंगे। मेटाफोर्स स्कैम है, क्या है, स्कैम है। अब व्यक्ति आपको पता है हमारा जो माइंड क्या करता है, नेगेटिव चीजों पे जाता है तुरंत तुरंत। मक्खी कहाँ बैठती है, जहां पे गंदगी होती है, ये सर नो, राइट। तो व्यक्ति का माइंड क्या जाएगा तुरंत ही, नेगेटिव चीज, तो नेगेटिव चीज देखेगा फिर नेगेटिव हो जाएगा आपके सिस्टम के बारे में, बल्कि खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज को नहीं पता। तो आपको सिस्टम का नाम नहीं बताना इंट्रोडक्शन करने के टाइम पे, काम क्या करना है ना, लोगों को जोड़ने का काम है क्या। तो आपको यहाँ पे ना तो हाँ बोलनी ना बोलनी है, ठीक है। क्या बोलना है बताऊंगा आपको, ये जब ऑब्जेक्शंस आएंगे, सवाल आएंगे, तो कैसे आपको डील करना है नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो कंपनी का नाम नहीं बताना है। दूसरा, कंपनी मतलब अपना प्रोजेक्ट है, कंपनी नहीं अपना प्रोजेक्ट सिस्टम है, उसका नाम नहीं बताना। करना क्या होता है ये नहीं बताना, और इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं बताना है, राइट। मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये बोलेगा मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो पैसे तो आपको पता किसी के पास में नहीं है, पैसा नहीं है तो ही तो मेटाफोर्स करना है, उससे थोड़ी बताइए बात ना, फॉलोअप का पार्ट है, ये प्लान देखने के बाद की बातें होंगी, तो उससे ये क्लियर पहले नहीं करना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अब, ठीक है। मैक्सिमम सवाल यही आते हैं, देखो बाकी और भी डाउट्स और भी क्लियर चीजें आएंगी, जिस जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जिस जैसे आपका विवेक बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हैंडल कर पाएंगे उस टाइम पे। लेकिन अभी मैं 2 से 3 जो सवाल आते हैं मैक्सिमम टाइम पे, उनको लोगों को उस टाइम पे नहीं बताना होता क्या लोगों का हैंडल करना है, क्या बोल करके लोगों का हैंडल करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं आ जाता हूँ टॉपिक पे, उसी पॉइंट पे वापस ना, कि लोगों को क्या बोल के चीजों को हैंडल करना है, राइट। देखो जब लोग बोले ना कि करना क्या होगा, जोड़ने वाला काम थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, है ना, भाई नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम बिजनेस तो नहीं ना, वो चैनल सिस्टम तो नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, भाई जैसा आप बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले तो बोलना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी शुरू शुरू में ऐसा ही लग रहा था, है ना, राइट। लेकिन मेरे दोस्त जैसा आप कह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट, है ना। सारे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, सिस्टम प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये बोलना है डिस्प्ले प्रोजेक्ट है, क्या नाम है, नाम तो होगा, ये नाम क्या है ये बिल्कुल मैटर करती है मेरे दोस्त, लेकिन इससे पहले जानना भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए सिस्टम है कि नहीं है, राइट। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्या करना होगा, राइट, कितना इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, ये सारी चीजें जानने के लिए इसका फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है, ये इसका लाइव मास्टर क्लास होने जा रहा है, जूम क्लास होने जा रहा है, उसके अंदर डिटेल में आपको वहां पे बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो 90% जो पार्ट है ना इस सिस्टम का, वो वीडियो फॉर्मेट में वो देखने से समझ में आएगा, राइट, पीपीटी फॉर्मेट में कुछ चार्ट कुछ फिगर जो ड्रॉ करने होंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा। और 10% पार्ट जो है इसका वो सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में, किसमें है, सिर्फ ओनली ऑडियो फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है, राइट। जो आपको मैंने बता दिया, अब आप ही मुझे बताइए, कोई 100% बात है, अगर मैं आपको 10% बताऊंगा और 90% नहीं बताऊंगा, क्या आपको समझ में आएगी, नहीं आएगी, ये सर नो, ये सर नो, राइट। आधी अधूरी नॉलेज हो जाती है सर, और आधी अधूरी नॉलेज बोला जाता है कि आधी अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है, राइट, द्विधारी तलवार की तरह होती है,
है ना, जो लेने वाले को भी काटती है और देने वाले को भी काटती है। ये सुन नो। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज जो है वो इवनिंग में अपना फर्स्ट फेज मीटिंग होने जा रहा है, या लाइव क्लास या जूम क्लास होने जा रहा है, लाइव मास्टर क्लास होने जा रहा है। उसके अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा कि हमें क्या काम करना है। तो 90% जो पार्ट है आपको देखने समझ में आएगा। ठीक है सर, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इसका 10% पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि क्या है प्रोजेक्ट, क्या वहां से हो सकता है अपने लिए। ये आपको बोल करके इस बात को, कोई भी डाउट आए, कोई भी सवाल आए, ये आपको बोलना है। ठीक है, राइट। नाम क्या है आपको बता दिया, क्या होगा उसका, यूट्यूब पे जाएगा, सर्च करेगा, और आधी दूरी इन्फॉर्मेशन है ना यूट्यूब पे। तो राइट, वो सही वीडियो नहीं देखेगा, वो नेगेटिव वीडियो देखेगा, है ना, और फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। राइट। अब अपन बात करते हैं, आपको एक चीज मैंने क्लियर कर दी कि इन्विटेशन में फॉरेन टेक्निक कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग कैसे होती है। ठीक है, राइट, लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। अब अपन बात, और हैंडल कैसे करना है लोगों को। और इन्विटेशन करते टाइम पे आपको एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है, एनर्जी के साथ बात करनी है, उत्साह के साथ बात करनी है, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से बात करनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लास्ट में, हम सेशन के लास्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं। राइट, कि हम स्टूडेंट को हम कैसे इन्विटेशन दें। मैं दोबारा से कुछ रिपीट करूंगा। हाउस वाइफ को हम कैसे इन्विटेशन दें। ठीक है, जो क्लास पर्सन है उन्हें हम क्या बोल के इन्विटेशन दे सकते हैं। ठीक है, राइट। यस, चलिए, डन। आप मुझे लिख सकते हैं अभी तक चीजें जो लिखी है आपको समझ में आई है, सर नो। आप डन कर सकते हैं, आप मुझे थंबनेल दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, अब अपन लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अगले 5 से 10 मिनट की बातें और इंपॉर्टेंट है। राइट, जहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप लिख सकते हैं। बाकी को नहीं, रिकॉर्डिंग और मिल जाएगी दोबारा से, आप उनको लिख लीजिएगा कंप्लीटली, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मैं शॉर्ट में कुछ चीज क्लियर करूंगा आप लोगों को। राइट, यस। तो आपको यहाँ पे जब बात करेंगे लोगों से, तो गिविंग एटीट्यूड रखना है। ठीक है, देने वाले एटीट्यूड से आपको ये बिजनेस करना है, क्योंकि हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। राइट, इस सिस्टम ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है कहीं कहीं। ठीक है, राइट, हमें ये माइंडसेट नहीं रखना कि सर ये जिन कर लेगा तो मेरा लेवल हो जाएगा, ये जिन कर लेगा तो मेरा ब्लॉक रिसाइकल हो जाएगा, ये जिन कर लेगा तो मेरे को इससे $40 आ जाएगा, $80 आ जाएगा, $160 आ जाएगा। इस एटीट्यूड से आपको काम नहीं करना है, यानी कि देने वाले एटीट्यूड से आपको काम करना है। ठीक है, देने वाला एटीट्यूड हम कैसे बिल्ड करना है, मैंने ये टॉपिक में मैंने बोला था कि एटीट्यूड में थोड़ा मैं बात करूंगा आपसे दोबारा से। एटीट्यूड का थोड़ा ध्यान रखना आपको, कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली गिविंग एटीट्यूड आए। वो कब आएगा? ऑटोमेटिकली गिविंग एटीट्यूड आपके अंदर तब आएगा जब आप सामने वाले के बारे में सोचेंगे। ठीक है, राइट। यानी कि आपको ये सोचना है अपने माइंड में हमेशा, आई लाइक यू, योर सेशन सर जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, राइट, यानी कि आपको अपने माइंड में एक लाइन हमेशा ध्यान रखनी है कि मैं सामने वाले को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। क्या बोलना है अपने आपको हमेशा माइंड में ध्यान रखना है कि मैं सामने वाले को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। राइट, ये अपने माइंड में आपको रखना है। ऑटोमेटिकली ध्यान रखना, आपके अंदर गिविंग एटीट्यूड आएगा कि मैं कुछ दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? मैं कुछ दे रहा हूं। राइट, तो आपको सामने वाले को गिविंग एटीट्यूड से बात करना है, और मैं सामने वाले को लाइफ चेंज करने का मौका दे रहा हूँ, सामने वाले को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली आपके गिविंग एटीट्यूड आएगा, और आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना वो हाई होगा। जब आप बात करेंगे ना, व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, जोश आएगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी जब आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, देने वाले एटीट्यूड से आप बात करेंगे। ठीक है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बढ़ जाएगा। राइट, तो हमें देने वाले एटीट्यूड से बात करनी है, एक्साइटमेंट के साथ आपको बात करनी है। ठीक है, राइट। और पहले जैसे नहीं रहना, लेकिन आपको जैसे आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं, आप जब उनसे बात करें तो आपको पहले वाले तरीके से तू थोड़ा कैसे बात नहीं करना। कुछ शब्द आप लिख लीजिए, इस बिजनेस के अंदर आपको हमेशा यूज करने हैं। आप अपने फैमिली से बात करें, मम्मी से, पापा से, भैया से, सिस्टर से, रिश्तेदारों से, बिजनेस में अपलाइन से, डाउनलाइन से जब आप बात करें, तो आपको हमेशा यूज करना है आप और हम शब्द का। कौन से शब्द का यूज करना है? आप और हम। लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। ठीक है, आप और हम शब्द का आपको यूज करना है जब भी आप इन्विटेशन दें। ठीक है, जब भी आप लोगों से बात करें, जब भी आप लोगों से कम्युनिकेट करें अपलाइन से, तब भी आप और हम का यूज करना है। तू का, तुम का और मैं का यूज नहीं करना है। मैं मतलब एक ईगो का एक वो होता है साइन। ठीक है, और मैं का मतलब होता है सेल्फ के ऊपर चीजें होती है। तो मी, माई सेल्फ, ये अपने को वर्ड यूज नहीं करने हैं। ठीक है, राइट। आपको हमेशा आप और हम का यूज करना है। मैं और तुम, तू थोड़ा कैसे बात नहीं करना है। सामने वालों को एक रेस्पेक्ट के साथ बात करनी है। ठीक है, राइट। और एक फीलिंग आनी चाहिए कि वो भी अपना पर्सनल एक व्यक्ति है, फैमिली मेंबर है। ठीक है, राइट। तो ये आपके अंदर एक चेंज होना चाहिए। राइट, बाकी तो पर्सनैलिटी और स्किल्स, कम्युनिकेशन का थोड़ा बात करें, थोड़ा लहजा ऐसा होना चाहिए, मतलब कि कम्युनिकेशन जब आप करें
तो आपको दिमाग में बर्फ रखनी है, मुंह में शक्कर रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको गर्म नहीं होना। हो सकता है कई गेस्ट ऐसे मिलेंगे, कई प्रोस्पेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा आप शब्द यूज कर ले, हो सकता है थोड़ा सा, हो सकता है थोड़ा आपको गुस्सा दिला दे, तो उस टाइम पे आपको गुस्सा नहीं होना है। आपको हमेशा क्या रखनी है, दिमाग में बर्फ रखनी है, ठंडा रहना है अपने आप को, और मुंह में शक्कर रखना है, ठीक है, राइट। हमें कभी भी किसी की बात को नाराज नहीं होना है, राइट, और किसी की बातों से हर्ट नहीं होना है, किसी बातों को अपने दिल पे नहीं लेना है। सामने वाला व्यक्ति अपने फोन में थोड़ी कुछ कह सकता है, ये सर नो, है ना, राइट। तो हमें कई लोगों से मिलेंगे, देखो लोगों का बिजनेस है, लोगों से बात करेंगे, लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। और जब आप बात करें तो थोड़ा सा एक अच्छे लहजे से आप बात करें, थोड़ा लीडरशिप वाले लहजे से, ठीक है, राइट, गिविंग एटीट्यूड से, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रॉपर तरीके से उसी वे में बात करेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोगों से कैसे बात करेंगे, जैसे कि एक एक करके लिखना। पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जॉब क्लास पर्सन को कैसे इंट्रोडक्शन करें, ठीक है। जॉब क्लास पर्सन के लिए लिख लीजिए, टॉपिक डालिए, जॉब क्लास पर्सन को कैसे इंट्रोडक्शन करें। हाउ टू डू इनवाइट टू जॉब क्लास पर्सन, प्लीज राइट, लिखिए कि हम जॉब क्लास पर्सन को कैसे इन्विटेशन दें। ओके, 41 पीपल्स विद कनेक्ट अस राइट नाउ, ओके ग्रेट, वाओ, ये लर्निंग एटीट्यूड मुझे पसंद है। और अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो मैं सीखने के लिए रेडी हूं आप लोगों के लिए। देखो जो क्लास पर्सन को क्या बात करनी होती है, आपको वही फॉर्म टेक्निक लगाना है, फॉर्म टेक्निक से बात करनी है, और फिर देन उसको बोलना है कि सर देखो आप अपने जॉब के साथ में आप अपने खाली समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, 15 से 20 हजार रुपए महीने का आप यहाँ से कमा सकते हैं। अगर उसकी सैलरी 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपए अगर उसकी सैलरी है, ठीक है, तो उसको आपको इतना ही बोलना है कि आप 15 से 20 हजार रुपया, 25 से 20 से 30 हजार रुपया आप महीने का आप यहाँ से कमा सकते हैं, आप अपनी जॉब के साथ में काम करके, ठीक है, राइट। आप अपनी जॉब के साथ में खाली समय को यूटिलाइज करके आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, ये पॉइंट आप बोल सकते हैं जब आप बात करेंगे इंट्रोडक्शन देते टाइम पे। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, इससे जॉब क्लास पर्सन के लिए लिखिए, दूसरा पॉइंट, आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। जॉब के अंदर क्या है, लाइफ सिक्योर नहीं होती ना सर, जब तक व्यक्ति काम कर रहा है ना तब तक ही उसे पैसा आएगा, जिस दिन जॉब पे जाना बंद उस दिन पैसा आना बंद, ये श्योर नो। प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, क्योंकि आज तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आपको पता है 2005 के बाद में जो लोग नौकरी लग रहे हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, ये श्योर नो, राइट। तो ये आप उनके साथ में बोल सकते हैं कि आप अपनी जॉब के साथ में आप खाली समय को यूटिलाइज करके या फिर एक्स्ट्रा इनकम आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, राइट। आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है, क्योंकि पैसा तो जॉब के बाद में भी चाहिए होगा, रिटायरमेंट होने के बाद में भी चाहिए होगा, क्योंकि पैसा तो तब तक चाहिए जैसे हमें जिंदगी के आखिरी सांस तक हमें पैसा चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए वैसे पैसा चाहिए, राइट। तो ये चीज आप उनको इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। और आपको अपनी नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं होगा। लोगों के अंदर, बहुत से लोगों के अंदर डर होता है जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं ना, गवर्नमेंट सेक्टर वाले में भी चीजें होने लग गई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि ये डर होता है कि कल को जॉब से आपको बॉस फायर कर सकता है, फायर यानी कि निकाल सकता है। जैसे आज बड़ी सारी कंपनी, चाहे अमेजन कंपनी हो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ई कॉमर्स वाली हो चाहे कोई भी हो, डिजिटल कंपनी जो भी होती है, ये सब कंपनीज अपना जो लोग हैं उनको निकाल देती है, फायर कर देती है, क्योंकि कम लोग जब उस काम को कर सकते हैं तो वो ज्यादा लोगों को नहीं रखेंगे। जो काम मशीनों से, रोबोट से हो सकता है, कंप्यूटर से हो सकता है, तो वो काम फिर लोगों को निकालना पड़ता है वहां से, ठीक है, लोगों को फायर करना पड़ता है। तो एक डर होता है ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि आपको अपने जॉब से निकाल देने का डर होता है कि फिर दोबारा से वैसी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, भटकना पड़ेगा, यस और नो, राइट। तो आपको अपनी जॉब से निकाल देने का डर नहीं होगा, और हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में नहीं होगा, क्योंकि जॉब पर्सन का जो रिमोट कंट्रोल है, अगर गवर्नमेंट पर्सन तो गवर्नमेंट के नीचे काम करता है तो उसका रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गर्मी की छुट्टी में भी लोगों से काम करवाया जाता है, ये सर नो, राइट। जो गवर्नमेंट लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं इस चीज को, और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें तो जॉब में सैलरी दी जाती है 20 हजार रुपए की, और काम करवाया जाता है 40 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए का, 60 हजार रुपए का, ये सर नो। और जॉब के अंदर रगड़ा बहुत ज्यादा जाता है। अब ये बात देखो, मैं किसी को डिमोरलाइज या फिर मैं किसी को वो चीज मतलब डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई है, मार्केट की सच्चाई है, ठीक है। और ये बात जब उस व्यक्ति को बोलोगे ना तो वो फील करेगा कि हाँ यार आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए, वो बोलेगा साथ में डिजिटल वर्क करिए सर, एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करिए, ठीक है। तो हमारी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होता है, राइट, तो वो हमारे हाथ में होगा, यानी कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। तो आप ये लाइनें बोल करके आप उससे इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि सर मैं एक ऐसे डिजिटल वर्क पे वर्किंग कर रही हूँ जहां से आप जैसे जॉब पर्सन अगर आप हैं, जैसे बोल सकते हो कि मैं टीचर हूँ या मैं बाय प्रोफेशनली काम करती हूँ, मैं अपने काम के साथ साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा इनकम कर रही हूँ, क्योंकि जॉब पर्सन से ना आपको जॉब पर्सन की तरह ही बात करनी है ताकि उसे वो चीज फील हो, राइट। हाँ, आप जॉब नहीं करते तो आपको जॉब वाला नहीं बनना, लेकिन ये बोल सकते हो कि मैं स्टडी के साथ में सर मैं इस काम को कर रही हूँ, ठीक है, राइट। मैं एज ए हाउस वाइफ अपने घर को संभालते हुए मैं इस काम को कर रही हूँ, तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो सर आप अपनी जॉब के साथ में आप अपने खाली समय के अंदर आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउस वाइफ को कैसे इन्विटेशन दें। हाउ टू डू इनवाइट टू हाउस वाइफ, हाउस वाइफ जो होती है उनको हम कैसे इन्विटेशन दें।
हाँ, वही। ठीक है, ये वाले चला दो। यस। हाउस वाइफ को कैसे इंट्रोडक्शन दें? घर के काम के साथ साथ आप अपने घर की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। जैसे बड़ी से लेडीज घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ है, वो कोई यार काम नहीं करती है या फिर उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है, तो लेडीजों के लिए ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, मेटाफोर जो सिस्टम है, ये वरदान है। क्योंकि आज एमएलएम के बिजनेस के अंदर 60% लेडीज है, पूरी दुनिया के अंदर 60% लेडीज है इस बिजनेस के अंदर है। ठीक है, क्योंकि वो घर से लेकर इस काम को कर सकती है ना। तो आप उन्हें बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन करते टाइम पे कि आप घर के काम के साथ साथ अपने घर की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप पहला पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, आप अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे सपने, कोई घर में अच्छी चीज चाहिए तो उसके लिए भी हस्बैंड को बोलना पड़ता है कि जी पैसा दे दो, ये सर ना। या फिर जैसे वो कपड़े टांगते घर में ला करके हमें जेब से निकालना पड़ता है। कई सारी लेडीज यही करती है, राइट। हर लेडीज की यही कहानी है, हालांकि अभी मुझे नहीं पता ऐसा करती नहीं करती, लेकिन मैक्सिमम यही करते ना कि हस्बैंड ने कपड़े ला के रख दिए, पैसा कमा के ला के रखे होंगे, जेब से निकाल लिया, 50 रुपए का गायब कर लिया, 100 रुपए का गायब कर लिया। मतलब वो मैनेजमेंट करती है, चोरी नहीं करती, मतलब मैनेजमेंट करती है कि हाँ कल को वो देते नहीं मांगने पर तो उन्हें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, राइट। तो बड़ी सारी लेडीज के बोल सकते हो कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आप अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, जब आप अपना काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। क्या होता है? आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होता है, यानी कि आप कोई फील आता है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होकर कर रही हूँ, मैं अपने दम पे कर रही हूँ, राइट। चाहे वो आपको अपने लिए घड़ी लेकर के आना हो, चाहे आपको अपने लिए साड़ी लेकर के आना हो, चाहे आपको घर में कोई किचन में कोई चीज लेकर के आनी हो, चाहे फ्रिज लेकर के आना हो, चाहे आपको मिक्सी लेकर के आना हो, यानी कि छोटी छोटी जो चीजें हैं, राइट, जो आप छोटे छोटे जो सपने होते हैं अपने पूरा जब करते हो तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, यानी कि सेल्फ डिपेंड वाली फीलिंग आती है। तो ये आप इस तरीके से आप उनसे बात करके आप उन्हें इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन्हें भी इंट्रोडक्शन देंगे तो फॉर्म टेक्निक लगाएंगे। फॉर्म टेक्निक हमेशा हर जगह आपको लागू करनी है पहले, फिर सेकंड कॉल में एज फॉर्म टेक्निक के साथ में फिर आप उसको मैसेज के रूप में आप इन्विटेशन दे सकते हो पार्ट टाइम बेसिस पे, या आप अपने काम के साथ में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट के लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, स्टूडेंट को कैसे इन्वाइट करें, हाउ टू इन्वाइट टू स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन मैं दोबारा से कुछ अलग टॉपिक के साथ बताऊंगा, अलग कुछ पॉइंट्स। क्योंकि देखो किसी व्यक्ति को आप अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर जो। तो आप लिखिए, देखो स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कूल कॉलेज या कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट। तो आपको पता है कि उन्हें ये चीज बोल सकते हैं। पहले ही पॉइंट में लिख देता हूँ कुछ चीजें, फिर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। देखो आज के मार्केट के अंदर आपको पता है कि जो बची नहीं है ना, मशीनीकरण, प्राइवेटीकरण, रोबोटिकरण हो रहा है कहीं की। ठीक है, राइट। और 50-60 हजार रुपए मतलब हम साल का खर्च करते हैं फीस के अंदर भी। मतलब हम बात करते हैं कि 15-16 साल पढ़ाई करता है व्यक्ति, पढ़ाई करने के बाद में भी लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी आप 3-4 साल गवर्नमेंट जो की प्रिपरेशन करेंगे, 3-4 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि हम 40-50 रुपए की नौकर लग जाएंगे। ये सर ना कोई गारंटी नहीं है, ये सर नो। तो हमें साथ में पार्ट टाइम बेसिस पे अपने स्टडी के साथ में आप जो खाली समय लगता है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, आप उसे यूटिलाइज करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन वर्क करके, डिजिटल वर्क करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और साथ ही में आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पॉकेट मनी आपको पता है कि स्टूडेंट अपनी मम्मी पापा से लेता है, ये सर नो, राइट। तो वो पॉकेट मनी जब खुद से लेगा तो सेल्फ डिपेंड बनेगा और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगा। तो वो उसको अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने को लेकर के आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, राइट। जो एक स्टूडेंट होता है, साथ में उन्हें बोल सकते हो कि बैकअप, बैकअप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैकअप। कल को कोई गारंटी नहीं कि आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन आपने स्टडी के साथ में, जिस कोई व्यक्ति बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीटेक कर रहा है, तो आप अपने स्टडी के साथ में आप डेली बेसिस पे 2 से 4 घंटा इसको देते हैं। तो साल 2 साल 3 साल में जब तक आपका स्टडी होगा तब तक आप इस में आप इतने अच्छी ग्रोथ आप कर लेते हैं, इतना अच्छा आप नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, इतनी अच्छी आप टीम बिल्ड कर लेते हैं, यानी कि इस सिस्टम से आप ठीक ठाक इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। आप कर सकते हो, आप इस सिस्टम से अपने स्टडी के साथ में आप ठीक ठाक इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए फिर आपकी चॉइस रहती है कि आपको जॉब करना नहीं करना। ठीक है, राइट, यानी कि आपको जॉब के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। तो उससे ये बैकअप के लिए बोल सकते हैं कि बैकअप को लेकर के इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं सामने व्यक्ति को। ठीक है, जो एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, राइट, क्योंकि कोई गारंटी नहीं मार्केट में जॉब लग जाएगी। क्योंकि आज बड़े सारे लोग जिन्होंने मल्टीपल डिग्री ले रखी है, लाइब्रेरी कोचिंग के अंदर 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सर नो, राइट, 3-3 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रखी है और उन्होंने पूरी किताबें घोट के पी रखी है, फिर भी बेचारे नौकरी नहीं लग पा रही। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल पे है, राइट, जो हर कोई व्यक्ति उसमें कॉम्पिट नहीं कर पा रहा। अब कुछ चीजें और लिख लीजिए लाइनें स्टूडेंट के लिए, जो बिल्कुल एकदम फिट और सटीक बैठेंगी। जब आप इन्विटेशन करेंगे तो आपका इफेक्टिव इन्विटेशन होगा। देखो इन्विटेशन में क्या होता है, आपको कुछ शब्दों का चुनाव करना होता है, बस आपको कुछ भी नहीं बोलना है इन्विटेशन के अंदर। जो भी बोलना है
सही शब्दों के साथ में आप बात करेंगे और एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ बात करेंगे ना, तो व्यक्ति इन्वाइट होगा मीटिंग में पक्का। ठीक है, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि देखो आज के भारत की जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, एजुकेशन पढ़ाई कर, आज के अपने इंडिया के अंदर लिख सकते हैं, अपने भारत में पढ़ाई करने के बाद में 100% जॉब की गारंटी नहीं है। ये पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट बना लीजिए कि आज अपने देश के अंदर, आज अपने भारत देश में, अपने भारत में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में आप जो भी लिख ले कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में 100% जॉब की गारंटी नहीं है कि आप लग ही जाओगे। सिर्फ किस्मत के भरोसे हैं। हमारे बाबा क्या बोलते हैं, अगर आपका भी मुकद्दर जाग जाए तो। मुकद्दर के सिकंदर वाली कहानी चलती है अपने गांव के अंदर, ये सर नो, है ना। बच्चे को ये बोल के मिडिल क्लास में पढ़ाया जाता है कि तेरे भी मुकद्दर में होगा तो तेरे को पक्का नौकर मिलेगी, तो फॉर्म भर, है ना, तैयारी कर, पढ़ाई कर, है ना, गहने बेचेंगे, जमीन गिरवी रखेंगे, उधार लाएंगे, लोन लेंगे, लेकिन तेरे को पढ़ाई करना है, ये सर नो, राइट। तो कोई गारंटी नहीं है 100%। दूसरी चीज, तो जो डिजिटल वर्क को करके, या फिर इस काम को करके आप अपना बैकअप तैयार कर सकते हैं। इस काम को करके आप अपना बैकअप तैयार कर सकते हैं। यस। तीसरा, आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बना लीजिए, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा इसको। दुनिया में कामयाब लोगों को देखिए, किनको, दुनिया में कामयाब लोगों को देखिए, उन्होंने 15 साल से 20 साल की उम्र में ही उन्होंने कुछ करना चालू कर दिया था। क्या कर दिया था? दुनिया में कामयाब लोगों को देखिए, उन्होंने 15 से 20 की उम्र में ही अपनी लाइफ को प्लान करना शुरू कर दिया था, राइट, कि मुझे कैसा जीवन जीना है, मुझे 25 की उम्र में क्या चाहिए, 30 की उम्र में मुझे क्या चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए, उन्होंने प्लान किया। ठीक है, राइट। एक व्यक्ति क्या है, आम जिंदगी के अंदर मकान बनाने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, घर बनाने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए नहीं, एक अच्छा घर बनाने के लिए, 2 कमरों, एक किचन, 3 BHK 2 BHK मकान बनाने के अंदर उस व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है, एक इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है। ठीक है, राइट, क्योंकि वो अपने बच्चों की परवरिश, उनकी एजुकेशन कराने में ही उसके पास इतना बैकअप नहीं होता है, वो इतना पैसा नहीं कमा रहा होता है कहीं। तो यहाँ पे जो सिस्टम है कि दुनिया में कामयाब जो लोग, जितने भी कामयाब लोग हुए कहीं, उन लोगों ने 15 से 20 साल की उम्र में ही अपनी लाइफ को प्लान करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने प्लान किया। तो जैसे आज हम इस बिजनेस के अंदर, तो आज हम सोच पा रहे हैं, आज हमारी उम्र 22-23 साल की है, लेकिन हमारी जो उम्र, हमारी जो सोच ना, वो 20 साल एडवांस है। यानी कि हम 40 साल 42 साल की तरह हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति है वो 42 साल की उम्र में क्या सोचता है, क्या माइंड सेट रखता है कहीं, राइट। तो आपको जिंदगी में अगर 20 साल बाद में जो चाहिए ना, वो आपको पहले सोचना पड़ेगा, ये सर नो। तो यहाँ पे सिस्टम में हमें पावर दी जाती है, ये सोचने की हिम्मत दी जाती है। तो दुनिया में जितने भी, मतलब दुनिया में कामयाब लोगों को देखें, तो उन लोगों ने 15 से 20 साल की उम्र में ही अपनी लाइफ को प्लान करना शुरू कर दिया था। ठीक है, राइट, तब जाकर के आज दुनिया में अमीर और कामयाब लोग बने ना, राइट। तो ये लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट लास्ट लाइन इसमें लिख लीजिए आप स्टूडेंट को लेकर के। ठीक है, तो हमारे देश में ना ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना, हमारे देश में ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी हालत क्या है, हमारे देश में ज्यादातर स्टूडेंटों की हालत यह है कि कंप्लीट पढ़ाई कर लेने के बाद में उनका भविष्य अंधकार नजर आता है। क्या नजर आता है? जैसे मैंने बीटेक किया, अच्छी बात है कि मैं MLM बिजनेस में था, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का क्या हाल होता है कि जो लोग स्टडी कंप्लीट करते हैं उन्हें समझ में आता है कि अब हम क्या करें, व्हाट वी कैन डू, अब हम क्या करें, राइट, अब हम क्या कर सकते हैं। उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती, उन्हें लगता है पढ़ाई तो होगी, अब हम क्या करें। और घर वाले बोलते हैं बेटा 20 की उम्र होगी, 22 की उम्र होगी, पैसा कमा के दो। और पैसा कमाना तो सीखा ही नहीं है, ये सर नो। घर ने आज तक ये बोला कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, 10 में इतने परसेंट लेके आओ, 12 में इतने लेकर के आओ, कॉलेज में ये करो, साथ में कंपटीशन करो, राइट। तो ये सिचुएशन हमारी होती है स्टूडेंट्स लोगों की लाइफ में ना। ठीक है, तो आप लोगों को ये बोले डायरेक्टली कि आज हमारे देश में ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो हालात है, जो लाइफ है ना, उनका पढ़ाई करने के बाद में उनका जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आने लगता है, अंधकार में। अब हम क्या करें फिर उन्हें, और ये सच है, हालांकि मुझे ये बात नहीं करनी, मैं बता देता हूँ ना, तो फिर वो खेती कर सकते हैं ना, वो कोई छोटा मोटा मजदूरी वाला काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो होता है, मैंने बीटेक किया है, मैंने BSc किया है, मैंने बीकॉम किया है, तो वो छोटा काम करेंगे नहीं। दूसरी चीज, उनके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होती नहीं है कि वो काम कर सके, क्योंकि उनका शरीर ऐसा होता ही नहीं है कि उन्होंने काम किया हो। तो फिर उन्हें क्या करना होता है, आप लोग जानते ही हैं, चोरी चकारी करते हैं, ये सुनो, डकैती करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गैंगस्टर बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वो आसान लगता है उनको, ये सर नो, राइट। तो उन्हें बोल सकते हैं कि दोस्त अगर आप इस सिस्टम पे वर्किंग करते हैं तो इस सिस्टम आपके लिए बैकअप बनेगा, और यहाँ से आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाओगे। ठीक है, राइट। तो ये 3-4 तरह के लोग हमारे मार्केट में हमें मिलेंगे जिन्हें इनोवेशन कैसे करना है। अब लास्ट में 2 कैटेगरी दे देता हूँ, जैसे फार्मर लोग है, फार्मर किसान लोग है,
आप उन्हें भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखो, थोड़ा पढ़े लिखे होना चाहिए, थोड़ा मेच्योर लोग होने चाहिए, किसान लोग भी अगर आप बात करते हो तो। और उन्हें इन्विटेशन कैसे करें, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट के अंदर आप लिख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंगली। देखो, जो किसान है उन्हें बोल सकते हैं कि सर आप अपनी खेती के साथ साथ में आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। आप खेती से काम कर रहे हैं, खेती में आप पैसा कमाते हैं, लेकिन खेती में क्या होता है कि आज आपने फसल बोई, 4 महीने बाद में फसल मिलेगी, लेकिन गारंटी नहीं कि 4 महीने में फसल बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि कभी रोग लग गया, कभी पानी ज्यादा बरस गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल पड़ गया, ये सर नो, राइट, कभी कोई कीड़ा लग गया, तो मतलब कभी खेती बराबर भी हो जाती है, जीरो, यानी कि माइनस में चला जाता है किसान। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी खेती के आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं डिजिटल एंड ऊपर वर्किंग करके। अब आप सोचेंगे सर वो तो बेचारा पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो खेत में बीज डालना जानता है, खुदाई करना जानता है, लेकिन वो उसमें वो कैसे जुड़ेगा? सर सब सीख जाते हैं तो उसके लिए मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन जो करता है तो वो सीख जाता है, करते करते ट्रेनिंग के माध्यम से सीख जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में भी सीख जाएगा, लोकल लैंग्वेज में भी वो सीख जाएगा। ठीक है, राइट, क्योंकि उम्र नहीं देखी जाती, बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, ये सिस्टम ऐसा है जिसमें आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी कास्ट क्या है, ये चीजें नहीं देखी जाती। ठीक है, राइट, तो आप लेकिन ऐसे मेच्योर लोगों को मौका दे, मेच्योर लोगों जो थोड़ा समझदार हो, जो करना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून है, जो करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा, राइट, और उनको पता है कि आप बाकी लोगों की भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप अपनी खेती में एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, आप बाकी लोगों की आप यहाँ से मदद कर सकते हैं, और आप यहाँ से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि आपका जो मुनाफा है सालाना इनकम, अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आप यहाँ से 2 लाख 3 लाख कमा पाएंगे सालाना इनकम। ठीक है, राइट, क्योंकि कोई व्यक्ति क्यों काम कर रहा है? माया के लिए, माया मतलब पैसा। किसके लिए काम कर रहा है कोई व्यक्ति? पैसे के लिए। और आज के टाइम पे ज्यादातर किसान लोग क्या कर रहे हैं, टमाटर में अभी टमाटर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो लोग क्या कर रहे हैं, समय से पहले ही इंजेक्शन लगा करके टमाटर को पका दिया जा रहा है, ये सुनो, क्योंकि उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, राइट। तो लोगों को चाहिए माया, मतलब पैसा चाहिए, और मेटाफोर्स में पैसा है बिल्कुल, तो लोगों को मौका देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट लिख लीजिए, जो रिच क्लास लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, तो उनको हम कैसे इन्वाइट करें? ठीक है, हालांकि ऐसे लोग बहुत कम लोग होंगे आपके कांटेक्ट में, क्योंकि पैसे वालों का संपर्क पैसे वालों से ही होता है, राइट। लेकिन कुछ लोग हमारी जिंदगी में होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हम उन्हें कैसे इन्विटेशन दें, कैसे हम उनसे बात करेंगे? ध्यान से सुनना, उनको क्या बोलना है, फॉरेन टेक्निक लगानी है, बात करनी है, माइंडसेट चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंग इन्विटेशन देना है। लेकिन आप किन पॉइंटों का आप यूज करके उसे इन्विटेशन दे सकते हैं? लिखिए पहला पॉइंट, सर लाइफ का मकसद पैसा, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। क्या लिखना है, क्या बता सकते हो आप उसको? सर लाइफ का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, अपने आप को डेवलप करना भी है। क्या है? सिर्फ लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा कमाना ही सिर्फ मकसद नहीं है, राइट। अपने आप को डेवलप करना, राइट, एक मकसद, अपने आप को डेवलप करना। आगे इसमें पैसा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को डेवलप करना, उस पैसे से आप जब आप डेवलप होंगे, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, राइट, तो आप उस पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं, उस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस पैसे से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, सुनो। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए, सर लाइफ का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, अपने आप को डेवलप करना भी होता है, राइट। आध्यात्मिक विकास की यात्रा करना, आध्यात्मिक समझते हो? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, हमारा जो जीवन है ना, ये मिला है भक्ति करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए। लेकिन इंसान क्या करता है, पूरी जिंदगी भर तक माया के पीछे निकाल देता है, और माया माया करते करते गुजर जाता है, सर नो। लेकिन ये जो सिस्टम में मौका देता है, हम कम समय में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ से हम सिर्फ पैसा नहीं कमाते, हमारे को यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, हर एक फील्ड की हमें नॉलेज मिल जाती है, हम बहुत कुछ यहाँ से सीखते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, राइट। तो लाइफ का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, अपने आप को डेवलप करना है, आध्यात्मिक विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है। ठीक है, बड़े सारे लोगों के पास में क्या, देखो ध्यान रखना, बड़े सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसा नहीं है, आज पैसे की कमी के चलते बहुत ज्यादा परेशान है वो लोग। बड़े सारे लोग ऐसे जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो दुखी हैं, उनके घर में सुख शांति नहीं है, क्लेश है, राइट। एग्जाम्पल नहीं दूंगा, जिस ऋतिक रोशन जी इतना पैसा है आज सोच, लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ में नहीं है, ये ना तलाक हो जाता है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी जो एक्टर्स है, बड़े बड़े जो क्रिकेटर लोग हैं इनके पैसा बहुत है ना, लेकिन लाइफ में वो सुख शांति नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है, वो चीजें नहीं है इनकी ना। ठीक है, तो पैसा कमा ले लेकिन सुख नहीं है, सुख शांति नहीं है। तो इस सिस्टम से आप ना मेंटली स्ट्रांग आप बन जाते हैं, तो आप मेंटली आपका जो स्ट्रेस वो कम हो जाता है, आप शांति सुख मतलब आप एक सुकून वाली जिंदगी जी पाते हैं, आपको नेटवर्क में सिखाया जाता है। अभी आप लोग बड़े सारे लोग जो अभी इवेंट का पार्ट नहीं बने, अभी सिर्फ आप लोग जूम मीटिंग देखते हैं, जूम में कनेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे ऐसे ऐसे एलडीपी इवेंट्स होते हैं जिनमें हमें सिखाया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, राइट। हम मानसिक सुख कैसे पा सकते हैं, हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हमारे मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है, तो वो इस सिस्टम में हमें सिखाया जाता है। यानी कि हमें जीवन का असली उद्देश्य क्या है, वो हमें इस इंडस्ट्री के आने के बाद में क्लियर हो जाता है। हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, ये इस इंडस्ट्री में आने के बाद में क्लियर हो जाता है करेंगे। तो जब हमें क्लियर होगा ना कि हमारा जीवन क्यों हुआ है, हमारा असली उद्देश्य क्या है, तो ऑटोमेटिकली हम शांत रहना, हम पीस हमें मिलती है मेंटली, हम सुकून हम ऐसा महसूस करते हैं, और हमारे जो रिश्ते होते हैं लोगों से वो बहुत अच्छे होते हैं। आप देखिए ना, हम कितने सारे लोग मीटिंग में कनेक्टेड है, आप लोगों से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है,
लेकिन हम एक दूसरे के ना तो कोई रिश्तेदार हैं, ये सर ना हमारा कोई ब्लड रिलेशन है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के बहुत अच्छे कांटेक्ट में है, एक अच्छा बहुत अच्छा फैमिली रिलेशनशिप हमारा बन चुका है। तो ये इंडस्ट्री की देन है इनकी, ठीक है। और लाइफ, लोगों की लाइफ को टच करना, राइट, हमें मौका मिलता है लोगों की लाइफ को टच करने का। क्या हमें मौका मिलता है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर लोगों की लाइफ को टच करने का, यानी कि लोगों को आगे बढ़ने में मदद करना। सर अच्छी बात है, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपकी वजह से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। जब एक व्यक्ति काम करता है ना, वो पैसा नहीं कमाता, वो भी पैसा कमाता है, उसकी डाउनलाइन भी पैसा कमाती है, उसकी अपलाइन भी पैसा कमाती है। यानी कि यहाँ पे एक दूसरे की जो सक्सेस है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। लेकिन बाहरी मार्केट में आप जब काम करते हैं तो सिर्फ एक जो पर्सन, व्यक्ति सिर्फ अपना और अपने घर वालों के खर्चे उठाता है, घर वालों और घर वालों को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, राइट, एक नॉर्मल जिंदगी दे सकता है मतलब, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दे सकता। लेकिन इस सिस्टम में एक व्यक्ति जब पैसा कमाता है, जिससे मैं पैसा कमाता हूं तो मेरी डाउनलाइन पैसा कमाती है, डाउनलाइन पैसा कमाती है तब मैं पैसा कमाता हूं, मेरी अपलाइन पैसा कमाती है। तो इस सिस्टम में हमारी जो सफलता है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है, राइट। तो लोगों की लाइफ को टच करने का मौका मिलता है, लोगों की मदद करने का मौका मिलता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको इन्विटेशन के अंदर ध्यान रखनी है। बाकी सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैंने एक चीजें क्लियर कर दी है जो आपको पता होनी चाहिए थी। बाकी स्टेप बाय स्टेप करके आपको ट्रेनिंग्स मिलते रहेंगे, उनके अंदर आपको सीखने का मौका मिलेगा। और जैसे जैसे आप आगे चीजों को बिल्ड करेंगे, चीजों को करना शुरू करेंगे, अनुभव आपका आएगा, एक्टिविटीज आप करेंगे, बुक्स आप पढ़ेंगे, वीडियोज आप देखेंगे, ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, तो और भी बहुत सारी चीज आप सीखेंगे। सिर्फ ये लिमिटेड चीजें नहीं थी, ये सिर्फ तरीका है, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको एग्जांपल्स के माध्यम से, जो कुछ चीजें मैंने आपको लिखा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये सिर्फ तरीका थे जो जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे लोगों को इन्विटेशन करना होता है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों से बात करें, और बात करने के बाद में उनसे मिलना फिक्स करें, जूम मीटिंग पे मिलना फिक्स करें, या फिजिकली ऑफलाइन मिलना फिक्स करें सही समय पर। ध्यान रखना, आपको जब इन्विटेशन जब आप करेंगे तो चार चीजें माइंड में ध्यान रखनी है, चार चीजें, ठीक है। सही व्यक्ति को चूज करना है, मेटाफोर्स में हर व्यक्ति को लेकर के नहीं आना, हर व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराना, सही व्यक्ति को ज्वाइन करवाना। लिख लीजिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति को मेटाफोर्स दिखाते हैं, हर व्यक्ति को मेटाफोर्स ज्वाइन करवाना चाहते हैं। सर ऐसा होगा भी नहीं और ऐसा करना भी नहीं है, हमें सही व्यक्ति का चुनाव करना है। सही व्यक्ति कौन, वो व्यक्ति जो वाकई में मेहनत करना चाहता है, जो नेटवर्क बना करके पैसा कमाना चाहता है, जिसे बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है, जो मेहनत करने के लिए रेडी है। पहले उस व्यक्ति को हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो मेहनत नहीं करना चाहता लेकिन पैसा कमाना चाहता है वो, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट करे, उसके पास में पैसा है, लेकिन क्या है उसके पास में पैसा है, तो अपने जो बाकी के जो प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स के अंदर, जैसे फोर्सकन हो गया, बिटफोर्स हो गया, मेटावर्स अभी आने वाला है, टेक्निकल गुड अभी आने वाला है, बूस्ट, गेमिंग जोन, ऐसे बड़े सारे प्रोजेक्ट आएंगे मेटाफोर्स में जिनमें हम करोड़ों करोड़ों का प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। लेकिन वही कमाएगा जिसके पास बड़ा पैसा होगा। तो पहले वे व्यक्ति जो मेहनत करना चाहता है, जो सीखना चाहता है बिजनेस को और बिल्ड करने के लिए रेडी है, ठीक है, वो पैसे उसको इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा वो व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, उन्हीं लोगों को। बाकी ऐसे लोग नहीं कि मैं पैसा लगा दूंगा, काम तुम कर लेना, तुम्हारे काम करने से मुझे पैसा आ जाएगा, ऐसे लोगों को भर्ती नहीं करना है कि सिर्फ मेरा लेवल हो जाए, मेरे को पैसा आ जाए, इस माइंडसेट से लोगों को जो नहीं करना है। तो सही व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, सही समय पर, राइट, जब भी आप लोगों से बात करें, मिले, प्लान दिखाएं, तो सही समय पर लोगों से बात करें, मतलब सही समय पर लोगों को प्लान दिखाएं। जो टाइम आपने दिया होता है उस टाइम पे आप लोगों से मिलें, राइट। ऐसा नहीं आपने रात टाइम दिया 2 बजे का, आप मिल रहे हैं 3 बजे या फिर, राइट, तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज्यादा, राइट। सही समय पर आपको लोगों से मिलना है, सही तरीके से लोगों को प्लान दिखाना है, सही तरीके से पूरा क्लियरिटी के साथ बिजनेस दिखाना है, राइट। मतलब फॉल्स प्रॉमिसेस आपको नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, राइट। आपको जो मेटाफोर्स है, जो मेटाफोर्स में सिस्टम वर्किंग करता है, उसी तरीके से उसको बताना है, उसको ज्वाइन करने के उद्देश्य से उसको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, राइट। तो हमें सही व्यक्ति को सही समय पर और सही तरीके से प्लान दिखाना है और सही जगह पर, ठीक है, राइट। आप जूम प्लान करते हैं तो वो घर पे व्यक्ति होना चाहिए, राइट, और उसको जूम पे कनेक्ट करो, मीटिंग प्लान दिखाओ। अगर आप ऑफलाइन प्लान दिखाते हैं, राइट, ऑनलाइन के अलावा अगर आप ऑफलाइन प्लान दिखाते हैं तो वो व्यक्ति तो आप उसके घर पे मिलिए या उसको अपने घर पे बुलाइए, या फिर ऐसी जगह पर मिलिए जहां पर शांत वातावरण हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पब्लिक प्लेस ना हो, मतलब, ठीक है, जहां पे कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आकर आपको टोके ना, है ना, ठीक है, राइट। तो ऐसी जगह पर आप लोगों को प्लान दिखाना है। तो 4 चीजें ध्यान रखना आपको, ठीक है। कुछ लास्ट में 1-2 पॉइंट और ले सकते हैं कि इन्विटेशन के जब पॉइंट्स आप बात करें लोगों से, तो आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप लोगों को इन्विटेशन दे सकते हैं। कुछ लोगों का रवैया होता है कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम करनी है अपने काम के आदत में। कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे लोगों की मदद करनी है, राइट। जैसे मेरा एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मुझे लोगों की हेल्प करना है, राइट। तो जिन लोगों का ये एटीट्यूड, ये रवैया होता है कि मुझे लोगों की मदद भी करना है, तो ये सिस्टम उन लोगों के लिए कि आप लोगों की यहाँ पे मदद भी कर सकते हो, राइट। आप चाहते हैं एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना, आप चाहते हैं साधारण जीवन से असाधारण जीवन जीना, ठीक है, कि एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, हम विदेश यात्राएं हम करें, हमें कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े बल्कि पैसा हमारे लिए काम करें, तो उन लोगों के लिए मेटाफोर्स है, राइट। जो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोग चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेटाफोर्स है। जो लाइफ में चाहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम, ठीक है, राइट। जो चाहते हैं रिस्क फ्री बिजनेस करना, उन लोगों के लिए मेटाफोर्स है। जो चाहते हैं अर्ली रिटायरमेंट, यानी कि अर्ली रिटायरमेंट का मतलब मेरा ये है कि आपको
पैसे के लिए रिटायरमेंट का इंतजार ना करना पड़े। आप मतलब 20, 22, 25, 30 साल की उम्र में आप कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके लिए काम करे, बल्कि पैसे के लिए आपको काम ना करना पड़े। अर्ली रिटायरमेंट मतलब ये होता है, राइट? ये यंग लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि अमीर होना बड़ी बात नहीं है, जवानी में अमीर होना बड़ी बात है। क्यों? यंग एज में 25 साल की उम्र में आप अमीर बनते हो तो आप BMW गाड़ी को भी 160 की स्पीड से, 200 की स्पीड से आप चला सकते हो, ये सर नो। लेकिन अगर आप 60 साल की उम्र में अगर मर्सिडीज लेते हैं और आप उसे 60 की स्पीड में चलाएंगे ना, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ये सर नो, राइट? तो ये उन लोगों के लिए बिजनेस है, मेटाफोर्स, जो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हो, राइट, जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं लोगों के कि मुझे खुद का बिजनेस करना है, मुझे लोगों की मदद करना है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। ऐसे लोगों को आप इन्विटेशन दे सकते हो इन पॉइंट्स के ऊपर। बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया, राइट, और आपने बहुत सारी चीजें सुनी, सीखी और नोट्स बनाए। बस मैं लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि आप उनको इम्प्लीमेंट जरूर करें। आपने जो चीजें सीखी ना, 1 घंटा जो आपने दिया, 1 घंटा, सवा घंटा जो भी आपने दिया है, उन चीजों को सीख करके आप अप्लाई करेंगे, तभी उनकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप सीखे लेकिन आपने उनको नोट किया लेकिन आपने उनको अप्लाई नहीं किया बिजनेस के अंदर, तो फिर कोई फायदा नहीं निकलेगा दोस्त, ठीक है? आपका 1 घंटा, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। मेरा 1 घंटा और आपका 1 घंटा साकार तब होगा जब आप इन चीजों को, सीखी हुई चीजों को आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि बोलते ना, नॉलेज इज पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। यानी कि आप जो सीखा है, जो ज्ञान आपने लिया, जो नॉलेज आपने लिया, अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये आपकी बहुत काम आएगी, आपका बिजनेस बिल्ड होगा। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे, गार्बेज, कचरा का ढेर है, क्या है ये, राइट? तो आपको नॉलेज जो लिखी है, जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं, उनको आप दोबारा से पढ़ें और उनको अप्लाई करें इन्विटेशन के अंदर। आपका इन्विटेशन बहुत बेहतर हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। मुझे नहीं पता आपने कितना सीखा, लेकिन एक बात तो मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि आपने इतना तो सीख लिया होगा, इतना तो आपने समझ लिया होगा कि आपका जो इन्विटेशन है पहले से बेहतर हो चुका होगा। बाकी जो रिकॉर्डिंग है आपको दोबारा से मिल जाएगी, आप दोबारा से देखेंगे, आपको दोबारा चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने कुछ चीजें थी जो मैंने आपको प्रैक्टिकली क्लियर की, राइट, जिनको आपको अप्लाई करना है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहाँ पे मैं सिखाऊंगा आप लोगों को लीड जनरेट करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप लेना, क्लोजिंग करना, हर एक चीज में स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन आप लोग बस मैक्सिमम लोग मीटिंग में आए और इन चीजों को सीखकर अपने काम में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।